Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के दिन में हम बात करेंगे कि आपका ये हफ़्ता कैसा गुज़रेगा। मुझे उम्मीद है कि लास्ट वीक आप सबके लिए अच्छा ही होगा और जो चांद ग्रहण के हवाले से आपको जो प्रिकॉशनरी मेजर्स के बताई थी मैंने, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसमें जो एहतियात थी, जो भी एहतियाती तदाबीर थी उसको बिल्कुल आप लोगों ने इख्तियार किया होगा और अब तक आपको ये आइडिया भी हो गया होगा कि जो भी इस तरह की बातें होती हैं कि ये होगा वो होगा और ओवर एग्जैजरेट, ठीक है, जो एक जेन्युइन प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं बिल्कुल उनको लेना चाहिए। और मैं आपको उसमें एक्सप्लेन भी कर चुकी थी कि क्या होता है, किस तरह से होता है, लेकिन जो बातें कुछ ओवर एग्जैजरेट की जाती हैं अब काफ़ी हद तक आपको उसका आइडिया भी हो गया होगा। अब इस हफ़्ते में क्या होने जा रहा है, जिन डेट्स का हम जिक्र करेंगे इस हफ़्ते की, वो हैं जी 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई। क्या ख़ास चेंज है इस वीक में? ओवरऑल अगर प्लैनेट्स की पोजीशन को देखा जाए तो एज सच कोई ट्रांजिट नहीं है, प्लैनेट की मेजर ट्रांजिट नहीं है। ओवरऑल द सेम सिचुएशन, मून अपनी पोजीशन चेंज करता है, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले एरीज़ आप लोगों की बात होगी। क्या होने जा रहा है इस हफ्ते में ओवरऑल आप लोगों की? अगर पर्सनल लाइफ को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, पर्सनल लाइफ में थिंग्स विल गेट डेफिनेटली बेटर, क्योंकि जो एक माइंड सेट है आप लोगों का या रिलेशनशिप को लेकर जो एक इनसिक्योरिटीज़ थी कुछ लोगों के लिए, वो काफ़ी हद तक अब बेहतर हो जाएंगी। पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आप लोग अपने लाइफ पार्टनर्स को, आइदर रिलेशनशिप में हैं, जिस तरह से भी है, काफ़ी हद तक अब आप लोग एक क्लोजनेस, एक बॉन्डिंग या घर की लाइफ की तरफ जो तवज्जो है वो काफ़ी हद तक आएगी। वो चाहे बच्चों की तरफ हो, चाहे वो अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ हो, किसी भी तरह से। एंड इफ़ यू गाइज आर सिंगल तो वहाँ पे पेरेंट्स, घर, सिबलिंग्स, हर तरह से एक बॉन्डिंग आएगी। और जो बिल्कुल टोटली, मैं हमेशा कहती हूँ, जो टोटली सिंगल हैं आप लोगों के लिए रिश्ते देखना, न्यू रिलेशंस में जाना, फ्रेंड सर्कल, क्लोजनेस वहाँ पे। लेकिन जो ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में एक चेंज आया होगा वो ये होगा कि जहाँ पे कुछ लोगों के हवाले से आपको एक अवेयरनेस आती है, या यूँ कह लीजिए कि एक फीलिंग आती है कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग फॉर मी नाउ, और मैंने किसके साथ अब आगे किस तरह के मामलात को लेकर चलना है, कितना एतबार करना है, कितना नहीं करना है, उसकी काफ़ी हद तक क्लैरिटी होगी। स्टिल आप लोगों के अगर कोई ऐसे मामलात हैं जहाँ पे कोर्ट केसेस हैं या कोई लिटिगेशंस तो किसी तरह की भी, लेकिन हिडन एनिमीज़ 12th हाउस में स्टिल मार्स है, हिडन एनिमीज़, चोट लगना या कोई एक्सीडेंट, इंसिडेंट्स, कुछ भी ऐसे। और अगर वर्कलोड के हवाले से बात की जाए तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर स्टिल अभी भी आपको फील होगा। जिनकी जॉब्स कहीं ना कहीं है तो बार बार ऐसे लगेगा कि पता नहीं है नहीं है, या जिस तरह मैंने कहा ना कि वर्क बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। ट्रैवलिंग जो है वो इस वीक में बिल्कुल आ सकती है, डोमेस्टिक हो या कहीं ना कहीं इंटरनेशनल हो। और जब भी मैं ट्रैवलिंग की बात करती हूँ उसको इस तरह से मैं एक्सप्लेन है बिल्कुल बार बार करती हूँ, ज़रूर फिर करूँगी, कि वो आप चाहे जहाँ मर्ज़ी बैठे हों और तो एक दौर ऐसा है जहाँ पे आप लोग कह लीजिए कि इंटरनेट दौर है और आप कहीं बैठे हुए, आपका काम कहीं हो रहा है, ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, कुछ भी है, तो इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के मामलात भी हो सकते हैं। और अब क्योंकि अब ये लास्ट कुछ वीक से जुपिटर की ट्रांजिट हो चुकी है, अब आप लोगों का ध्यान, रुझान रिलीजियसली या रिलीजन को फॉलो करना, ये एक्स्ट्रा तरफ जाना, अपने टीचर्स की तरफ जाना या उनके अगेंस्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ को ज़रूर मेंशन करूँगी, मैंने अपनी लास्ट वीक की वीडियो में जब ये चांद ग्रहण की ख़ास तौर पे बात की थी और आप लोगों ने इसको डेफिनेटली मैं यूँ कहूँगी कि आपने कुछ ऐसी न्यूज़ भी सुनी होंगी और सारा कुछ, जहाँ पे मैंने कहा था कि कुछ अपने जिनको आप फॉलो करते हैं उनके अगेंस्ट जाना, टीचर्स के, या आप जो भी जिनको आप एडमायर करते हैं, कुछ भी, तो कुछ ऐसी न्यूज़ आजकल में काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, चाहे वो
अब आप मैं उसको बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाती, मैं कभी भी किसी को इन बैड वेज़ या कोई ऐसी चीज़ों को कोट नहीं करती, मगर ये उन चीज़ों का जिस तरह मैंने, क्योंकि ये जुपिटर की ये वाली जो ट्रांजिट थे, जब चांद ग्रहण था ख़ास तौर पे, उस वक्त में ऐसी चीज़ों का बाहर आना, अगेंस्ट जाना या कुछ ऐसी चीज़ें। खैर आप लोगों की चूँकि ये 9th हाउस में है, तो जो लोग इस तरह से या जो आपके जानने वाले या कुछ भी जिनका सन एंड मून साइन या सन साइन होगा, आपने यकीनन ये बातें सुनी होंगी। एनीवे जी, अब चलते हैं आप लोगों के कार्ड्स की एनर्जी की तरफ। डेफिनेटली काफ़ी हद तक आपको आइडिया होगा कि कार्ड्स की एनर्जी आप लोग के साथ कैसे मैच करती हैं। आप जिसके बारे में सोच रहे होते हैं, जिस सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, ये उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी। और इसको यूँ भी लिया करें, मैं अक्सर ये भी बात मेंशन करती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग होती है, और जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें तो आपको वो भी पता है कि आप कैसे ले सकते हैं, मेरे नंबर्स पे, मेरे ईमेल आईडीज़ पे। नाउ लेट्स सी कि आपकी सिचुएशन के मुताबिक कार्ड्स क्या कहते हैं। क्रिएशन, ओके, अमेजिंग कार्ड्स, इनफैक्ट ब्यूटीफुल एनर्जीज़। अच्छा, यहाँ पे जो एक और चीज़ जिसकी काफ़ी हद तक यूँ कह लीजिए कि क्लैरिटी है आप लोग की लाइफ में, मुझे बहुत सी चीज़ें, क्योंकि अब आप लोग शायद अपने रिलेशन में, जिस तरह मैंने शुरू में बात की, अपने रिलेशन में कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, और कुछ आप में से लोग अपने रिलेशन हो या काम हो, अपनी लाइफ को बैलेंस, बेसिकली जिस तरह मैंने कहा ना, एक सोच का चेंज बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों ने उसको आप में से कुछ लोगों ने शायद लास्ट वीक में ही उसको महसूस कर लिया होगा, और कुछ लोगों के लिए ये वीक उस लिहाज से समझ लीजिए कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एकदम से जब कोई चेंज आता है या जब कुछ मामलात आते हैं तो उसको एकदम से समझना या उस पर एकदम से काबू पा लेना, वो एकदम से नहीं पाया जाता है। तो ये जो वीक है आप लोगों के लिए इस मामलात में मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है। अच्छा, फिर बहुत से आप लोग जो है, मुझे जिस तरह, मुझे पता नहीं क्यों बाबा फैमिली की तरफ, फैमिली इम्पॉर्टेंस, बच्चे हों किसी भी तरह से हो, फिर दोज हु वांट टू एक्चुअली, यूँ कह लीजिए कि अगर आप लोग प्रेगनेंसीज़ में हैं वहाँ, या आप प्रेगनेंसीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, जिस तरह बेबीज़ के हवाले से मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छे मामलात, कोई गुड न्यूज़ का आना, कुछ इस टाइप की चीज़ें नज़र आती हैं। ओवरऑल बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, लेकिन एवरी कार्ड शोज़ मी कि आप लोग फैमिली, कोई अच्छी ख़बर फैमिली के हवाले से, पता नहीं क्यों ये ओवरऑल शायद आप लोग के लिए वीक बहुत ज़्यादा रिलेटेड टू फैमिली साइड की तरफ, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, चाहे वो आपकी फैमिली में जो इमोशनल साइड पे कह लीजिए, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिलेशन हो, आप लोग का ध्यान रुझान उस तरफ ही रहेगा। अच्छा, फिर फॉर फ्यू ऑफ यू वन मोर मैसेज विच आई कैन सी एक्चुअली, बिकॉज़ कोई पैगाम आता हुआ, क्योंकि जितना भी यूँ कह लीजिए कि कोई मैसेज। अच्छा, ये मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू, यू गाइज आर सेलिब्रेटिंग कोई चीज़ की सेलिब्रेशंस है, मे बी बर्थडेज हैं, क्या है, किसी की कोई नया जिस तरह किसी की कोई प्रमोशन है, मगर कोई सेलिब्रेशंस हैं डेफिनेटली यहाँ पे। दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आप लोग कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पे मुझे आप में से कुछ लोग, अगर जिस तरह होता है ना कि हम लाइफ में किसी चीज़ को, मुझे आप लोग में से बहुत से लोग किसी चीज़ को बैलेंस करते करते फिर किसी का जिस तरह किसी की इन्वॉल्वमेंट, या पता नहीं क्यों पास से किसी की इन्वॉल्वमेंट, या अपनी लाइफ में जब बहुत बिज़ी इंसान होता है, एक तरफ किसी अच्छे ट्रैक पे जाने लगता है, तो जिस तरह कुछ एनर्जीज़ होती हैं, कुछ लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं रोकते हैं, इंटरफेयर करते हैं, और समटाइम्स वो बहुत अपने ही होते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि ये कहाँ से आगे। सो बी केयरफुल विद दोज पीपल, अदरवाइज टू बी ऑनेस्ट वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जीज़। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा,
और इस तरह की नेगेटिव लोगों से जो हिडन होते हैं उस तरह के लोगों से अपना ख्याल रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में क्या होगा इसका जिक्र अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 6 जुलाई टिल 12 जुलाई। टॉरियंस कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ। मेरे बेटे के लिए आप सब ने दुआ की, खैरियत भी पूछी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सोचा था कि कलेक्टिवली ही आप सबका शुक्रिया अदा कर दूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो आप लोग कमेंट्स करते हैं उसके थ्रू भी मैं जवाब दे सकूँ, लेकिन समटाइम्स दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया। टॉरियंस, क्या होने जा रहा है? ब्यूटीफुल वीक, और कुछ समझ लीजिए कि मामलात ऐसे ही रहेंगे, स्पेशली आपके रिलेशंस में। आप लोग की जहाँ पे कमिटमेंट्स हैं, चाहे वो आप लोग मैरिड हैं, किसी भी तरह के कमिटमेंट्स में हैं, ब्यूटीफुल वीक डेफिनेटली। कुछ लास्ट वीक से ही कुछ मैं रिलेट करूँगी, लेकिन यहाँ पे जो आपको एक चेंज फ़ील होगा वो अपनी पर्सनालिटी में डेफिनेटली फ़ील होगा। कहीं ना कहीं जहाँ पे इंसान सेल्फ़ ग्रूमिंग में और अपने अंदर चेंज लेकर आने की जो एक होती है ना कि अच्छा मुझे ऐसा दिखना है, ऐसे करना है, अपनी डाइट प्लान में किसी न किसी तरह के आप छोटे छोटे चेंजेस होते हैं वो ज़रूर लेकर आएंगे। मगर जो आपकी पर्सनल लाइफ है, जहाँ पे रिलेशनशिप्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, अब ये इमोशंस आपके लाइफ पार्टनर्स के साथ हों या आपकी लाइफ में जितने भी रिश्ते हों, यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग अपनी जो फीलिंग्स होती हैं टुवर्ड्स द अदर पर्सन वो बड़ी अच्छी महसूस करेंगे। और इट कुड बी वाइस वर्सा, यानी कि आपके पार्टनर्स भी आपके साथ कुछ ऐसी ही फीलिंग्स महसूस करेंगे। सो उस हवाले से तो इट्स अ ब्यूटीफुल वीक। और जो लोग सिंगल्स हैं, येस, आप लोगों के लिए भी इस हवाले से ये अच्छा वीक है। अगर आप लोग रिश्ते देखना चाह रहे हैं, कमिटमेंट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, प्रपोज़ करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से भी ये एक अच्छा वीक इंशाल्लाह साबित होगा। जहाँ पे आप लोग के थोड़ा सा एक होता है ना कि कहीं पे कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है, वर्क रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वहाँ पे ये 2 मरकरी रेट्रोग्रेड मगर साथ सन है, राहु है, थोड़ा सा सोच समझ के बात अगर आप करें तो अगर आप नए मामलात शुरू करना चाह रहे हैं, वर्क में है किसी भी तरह से, इनफैक्ट जहाँ पे आप लोग रिश्तों की भी बात करना चाहें, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गुफ्तगू पे अगर थोड़ा सा आप एक होल्ड अपने इमोशंस पे होल्ड कर लें तो दैट इज़ एक्सीलेंट। गलती कहाँ पे हो सकती है या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे आ सकते हैं? कुछ जहाँ पे कोई लिखना हो, कोई पेपर वर्क हो, साइन सिग्नेचर, कोई इस टाइप की चीज़ें हों, वहाँ पे छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं, यानी कि किसी पेपर पे साइन करना था, कहीं पेपर कुछ और फॉरवर्ड करना था, ईमेल्स कोई फॉरवर्ड करनी थी, ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा है कि कुछ मामला जिस तरह लास्ट वीक के थे कुछ उससे मिलते जुलते ही इसी वीक में हो सकते हैं। सो उसी तरह से केयरफुल रहिएगा जैसे लास्ट वीक में थोड़ा सा मैंने आपको कहा था। अदरवाइज़ सडन गेंस की अगर बात की जाए, आपके प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ है, इनहेरिटेड कोई मामलात हैं, उसमें फ़र्दर आगे बेहतरी आ सकती है, लेकिन चीज़ें अभी रुक रुक के मिलेंगी। यानी कि कुछ अगर बेहतरी होने लगी थी तो फिर नहीं होगी, आगे की तरफ कोई बात बढ़ने लगी थी तो फिर नहीं होगी। और यहाँ पे फॉल्स प्रॉमिसेस या कोई ऐसी कहानियाँ गढ़ के भी आपके पास आ सकता है कि जिसकी कोई रियलिटी ही ना हो। सो अगर आपको कोई इस तरह की कोई बात सुनने को मिले तो उसमें पहले उसकी पूरी तहकीकात कीजिए और फिर उस पर यकीन कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के मामलात भी या ऐसे लोग भी आपके इर्द गिर्द में ही हो सकते हैं, या बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन कोई आपके सामने इस तरह का कोई मामला लेकर आ सकता है। वो आपके काम में भी हो सकता है और आपके रिलेशंस को भी कोई ख़राब करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ऐसी अफवाह जिसको हम कहते हैं, कोई ऐसी बात कैसे कहते हैं, किसी के ऊपर कोई बहतान लगाना कहते हैं, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। सो अगर आपने कोई एक्शन लेना है किसी भी चीज़ के बारे में तो उसमें पहले उसकी पूरी तहकीकात कीजिएगा और फिर उसकी तरफ जाएं। अच्छा, फिर जहाँ पे एक होप्स होती हैं टुवर्ड्स फैमिली में जो बड़े होते हैं उनकी तरफ, तो यहाँ पे आपको उधर से भी कोई इंशाल्लाह बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, बिकॉज़ इस वक्त सारे प्लैनेट्स आपको फेवर देते हैं। अदर देन दिस कि आपने अगर कोई आप कोई नई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ लिखने वाले लोग हैं या कुछ लिखना चाह रहे हैं, कोई बुक राइटिंग है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आपका
इस वक्त दिल ना करे कि मुझे भी कुछ नहीं लिखना है, और अगर लिखते लिखते आपको लगेगा कि ओके ये तो कुछ गलत लिखा गया है, मुझे दोबारा से लिखना है, या मेरा भी माइंड कहता है कि नहीं ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे, इस टाइप के छोटे छोटे चेंजेस बिल्कुल हो सकते हैं, मगर स्टिल यू नीड टू बी केयरफुल। जहाँ पे पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स, इस टाइप की चीज़ें होती हैं वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एंड सेम गोज़ फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। आप अगर कोई नए एडमिशन्स ले रहे हैं, कुछ अगर आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कोई भी इस तरह का मामला है, तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। नाउ लेट्स सी आप लोगों के कार्ड्स की एनर्जीज़ आप लोगों के बारे में क्या कहती हैं। फेस, सोलमेट, विक्टिम, फॉरगिवनेस। ओके, दो एज फार एज मैं ये तो यूँ कहूँगी कि 2 गुड कार्ड्स एंड थोड़े से 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि इट मेक्स मी लिटिल कि अच्छा क्या सीन है। एनीवे, सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट अगर देखा जाए तो आपके लिए कुछ ऐसे मामला ज़रूर है, जिस तरह मैंने कहा ना कि कोई आपको वेलकम ज़रूर करेगा इस वक्त अपनी लाइफ में, चाहे आप किसी को वेलकम करें, कोई आपको वेलकम करे। इट इज़ रिलेटेड टू योर इमोशनल साइड। और इमोशंस में एक चीज़ यहाँ पे मुझे और जो नज़र आती है, डेफिनेटली आप लोग के लाइफ पार्टनर्स की तरफ, या आपके जो इमोशनल, या जिसकी तरफ समटाइम्स कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं लाइफ में जो हमें मिल नहीं पाते हैं, मगर वो वी थिंक लाइक दिस के ओके दिस इज़ माई सोलमेट, या मेरा इनके साथ एक बड़ा ज़बरदस्त कनेक्शन बनता है, मुझे फ़लाँ शख्स बहुत समझ में आता है। मगर वो कहते हैं ना, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो समटाइम्स हम उन तक पूरी तरह से अप्रोच नहीं कर पाते हैं, और शायद इसी कुछ फ़ेज़ में ज़िंदगी आपको उस तरफ जाने का मौका दे। सो वेरी फ्यू ऑफ़ यू, इस टाइप की कुछ मुझे सूरत हाल नज़र आती है, मगर ओवरऑल आप अपने लाइफ पार्टनर्स, इमोशनल पार्टनर्स, उस तरफ आप लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेंगे। अच्छा, भी कहीं ना कहीं मुझे आप में से बहुत से लोग यहाँ पे जो कहते हैं आपने कुछ ना भी किया हो, मगर आप किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो सकते हैं, विक्टिमाइज़ हो सकते हैं, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लग सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, और वो आप अपनी एक आपको लगेगा कि नहीं, मुझे एक खामखा किसी चीज़ में, वो होता है ना इंसान को रगड़ा जाता है, उसका उसमें कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तो ऐसी किसी सूरत हाल में आप लोग जा सकते हैं। सो बी केयरफुल। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, या आप वर्क सिनारियो में हैं, किसी ऐसी जगह पे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के ऐसे मामलात काम कीजिएगा, ताकि आप खामखा किसी चीज़ का विक्टिम ना बन जाए। और बहुत से आप लोग, मुझे इनके कुछ 3 से 4 सूरत हाल मुझे नज़र आती हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई ऐसी सूरत हाल भी है जिसमें आपको एक ऐसा महसूस भी हो रहा है, और आजकल में ख़ास तौर पे होगा कि बहुत अरसे के बाद होता है ना, आपको कोई एहसास भी हुआ है कि मैं विक्टिमाइज़ हुआ हूँ। ये आप में से बहुत से लोगों को अब एहसास जाके हुआ है, और या शायद बहुत अरसे से हो रहा है, मगर उसकी रियलाइजेशन नहीं हो पाती है, समझ ही नहीं आती है, आपके साथ मुसलसल हो रहा होता है, और फाइनली एक अकल खुलती है कि ओके हेयर आई एम, ये तो मेरे साथ हो क्या गया। और आपने शायद बहुत से लोगों ने, आप में से मुझे जो टॉरियंस, आप, मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ इवन यू डोंट केयर, ठीक है, आपने शायद फॉरगिव कर दिया है, या आप फॉरगिवनेस चाहते हैं, या अगला आपसे कोई फॉरगिवनेस चाहता है, समथिंग लाइक दैट, लेकिन अब शायद आप उस फेज़ में से निकल गए हैं कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, मूव ऑन करना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट आई कैन सी। और मैं आपको काफ़ी हद तक उस चीज़ में मूव ऑन करता हुआ भी देख रही हूँ। दैट इज़ एक्चुअली गुड, यस एक्चुअली ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स। टू बी ऑनेस्ट, आप लोग की एनर्जीज इस वक्त, और मेरा ख्याल है कि शायद मुझे जहाँ तक याद आता है, लास्ट वीक में भी आप लोग की एनर्जीज बहुत अच्छी थी, और अभी भी मैं कुछ ऐसी ही सिनेरियो देखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ को, इस सिनेरियो से आप निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक आप लोग कर भी गए हैं। और वेरी पॉजिटिव एनर्जीज़, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। और ये जो शायद बहुत से आप जो टॉरियंस हैं, जो लास्ट वीक का जो चांद ग्रहण है, मैं आप में से बहुत से लोगों को अभी तक
शायद उसके इम्पैक्ट आपके ऊपर है। और मैं अभी तक आपको स्टिल उसी इमोशनल फेज़ में देखती हूँ, वेरी इमोशनल। आप लोग शायद इतने इस वक्त इमोशनल हैं कि अभी तक आपको बहुत वो चीज़ों की छोटी छोटी बातों के एहसास नहीं होते कि क्यों, क्या, कब। बहुत से आप लोग, और स्पेशली दोज हु आर, मैं पता नहीं क्यों बहुत यंग वंस को इस फेज़ में देखती हूँ। एनीवे जी, इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग अगर इस रीडिंग की डेप्थ में जाना चाहते हैं, बिल्कुल आपको तरीक़ाकार का पता है। बाकी अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 6 जुलाई टिल 12 जुलाई। जेमिनाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल देखने के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे जो आप कमेंट्स करते हैं। आप सब ने मेरे बेटे के हवाले से बहुत दुआएं भी दी और खैरियत भी पूछी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जो आप रेगुलरली भी मुझे जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, और जेमिनाइज मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों की तरफ से मुझे हमेशा बहुत बहुत अप्रिसिएशन भी दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब कमेंट्स के लिए। जेमिनाइज, क्या होने जा रहा है इस हफ्ते में? तो बड़े इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस होते हैं प्लैनेट्स के हवाले से। एज सच कोई बेसिक ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट तो नहीं है, लेकिन मून की ट्रांजिट होती रहती है, और 2 से 2.5 दिन किसी भी हाउस में मून की जो होती है प्रेजेंस वो होती है। सो आप लोगों के लिए कुछ इस वीक में सबसे पहले बात अगर की जाए आप लोगों के रिलेशनशिप के हवाले से, स्टिल आप लोगों के लिए पास्ट रिलेटेड, अगर सबसे पहले तो उन लोगों की बात करते हैं जिनके रिलेशनशिप कहीं प्रॉब्लम्स में, उलझन में, सिचुएशन ऐसे कि पास्ट थॉट्स यानी कि चीज़ें ख़त्म हो गई, फिर से पास्ट थॉट्स आ रहे हैं, या पास्ट के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको आके तंग कर रहे हैं, इश्यूज़ हैं। सिर्फ एक जो कहते हैं सोच का प्रोसेस है कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। और बहुत से जेमिनाइज आप लोगों के लिए तो एक बिल्कुल न्यू सर्कल भी आएगा, यानी कि जो चले गए लाइफ में, जो हो गया सो क्या वो सही था, नहीं था, इस तरह की कुछ सिचुएशन में भी आप लोग रहेंगे। मगर यस, एक जो बड़ा चेंज आएगा कि क्या रिश्ते में कितनी मजबूती थी या नहीं थी। मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि ये वीक वो वीक है जहाँ पे आपके अगर लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप, अगर पिछले वीक में, लास्ट वीक में जिस तरह होता है कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी, या एकदम से किसी किस्म की भी वो दूरी हो सकती है, एकदम से कोई लाइफ से चला जाता है, या आप लोगों के आपस में कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई, तो इस वीक में वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट भी होंगी, रिज़ॉल्व भी होंगी। वो आपकी तरफ से भी हो सकती हैं, आपके पार्टनर्स की तरफ से भी हो सकती हैं। सो बहुत सी चीज़ों में अब बेहतरी भी आएगी। ये बात अभी आप लोगों ने जहन में रखनी है। मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, द जुपिटर रेट्रोग्रेड है, मरकरी आप लोग के असेंडेंट में है। सो एक तो थॉट का प्रोसेस बार बार कह रही हूँ कि चलता ही रहेगा, और अभी आपने इसको ईजी लेना है। ये वीक ही है, सिर्फ 13 से जो है वो मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट वीक जो है आप लोग की काफ़ी आसानियाँ आ जाएंगी। सो जस्ट दिस वीक। अच्छा, अब हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बार बार मैं इस चीज़ पे जोर देती हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हर एक का पर्सनल बर्थ चार्ट क्या कहता है, आपकी दशा क्या कहती है, आपके अपने बर्थ चार्ट में जिस वक्त आप पैदा हुए, आपकी डेट ऑफ बर्थ से, टाइम ऑफ बर्थ से, आपके अपने बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट कहाँ है। सो दैट मैटर्स अ लॉट। मगर चूँकि ये जनरल रीडिंग होती है, डेफिनेटली ये भी आपसे रेजोनेट करेगी, लेकिन अभी बहुत बड़े स्टेप मत ले लीजिएगा कि ठीक है जी ख़त्म हो गया तो अब ऐसे कर लेना है, वैसे कर लेना है। नेगेटिविटी जो है उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी मत कीजिएगा। सो जस्ट बस रिलैक्स होके गो विद द फ्लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी अपने पर चीज़ों को प्रेशराइज मत ले लें कि ख़त्म हो गया तो क्या हो जाएगा, मारे गए लुटे गए, बस इस टाइप की चीज़। सो जस्ट अभी गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन। और दोज हु आर सिंगल, आप लोगों की लाइफ में अगर कोई रिलेशन आया, किसी का आना, या अभी बहुत से जो आप सिंगल हैं जेमिनाइज, आप लोगों के लिए तो काफ़ी हद तक सूरत हाल इस तरह की होगी कि अच्छा ठीक है, जो भी सिचुएशन है जिस तरह से भी है, आई एम फाइन, ठीक है। अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तब भी आप जेमिनाइज एज सिंगल
फ़ाइन, मैं आपको काफ़ी हद तक इस सिचुएशन में देखती हूँ। स्टिल आपके अभी एक्सपेंडिचर्स एक हद से ज़्यादा रहेंगे, वो किसी तरह के भी एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। ज़्यादातर जो है वो आउट ऑफ बजटिंग ये चीज़ें अभी स्टिल आप लोग की लाइफ में इस तरह की सिचुएशन रह सकती है। वर्क वाइज आप लोग की सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी, वेरी गुड सिचुएशन। किसी तरह की हाई डेजिग्नेशंस, पोस्टिंग, ये सब चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं। जिनके काम के मामलात सर्विसेज बेस्ड है वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर से रिलेट करते हों, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट रिलेटेड हों, वो इस मामलात में आप लोगों को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें बिल्कुल मिलेंगी। और अगर आप लोग कहीं भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपके क्लाइंटेज या इस टाइप के अगर कोई मामला है तो वहाँ पे बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। मगर ओवरऑल एक जो आपका इमेज होता है या आपकी एक जो रिस्पेक्ट होती है या एक ओवरऑल इमेज जिसको कहा जाता है, वहाँ पे आपका स्टेटस का हाई रहना, ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको रहेंगी। और आप लोग थोड़ा सा फिर से कहूँगी जिनको थोड़ी सी कोई एलर्जीज़ रहती हैं या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, या पहले अगर कोई बहुत अरसा पहले कोई प्रॉब्लम रही, कोई भी तकलीफ़ रही, सेहत से रिलेटेड बात करी हूँ, तो इस वक्त में वो दोबारा से अपीयर हो सकती है। जिसमें अगर आपको कोई आई साइट प्रॉब्लम है, आई से रिलेटेड कोई इशू रहता है, किसी किस्म की एलर्जीज़ भी हो सकती हैं, ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि बॉडी का जो अपर पोर्शन होता है इससे रिलेटेड किसी किस्म की भी प्रॉब्लम्स आपको दोबारा से ट्रिगर कर सकती हैं। और फीमेल साइड पे ख़ास तौर पे अगर आपको कोई अपनी गायनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो यहाँ पे आपको दोबारा वो इशू ये चीज़ें दे सकती हैं। सो वहाँ पे अपनी सेहत से रिलेटेड ज़रूर ख्याल कीजिएगा। अच्छा, अब देखते हैं आपके कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है, किस तरह से आपके साथ रेजोनेट करती है। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हों, जिस पर्टिकुलर शख्स के बारे में सोच रहे हों, जिस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हों, ये उससे रिलेट करेंगी। आप अपने अपने मामलात को इसको जब आप ये देख रहे होंगे वीडियो, आप उसको उससे बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। नाउ देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ कहती हैं। Bittersweet, emphasis, balance, gratitude. Okay. Okay. So for many of you, it seems like कि आप लोग जिस तरह मैंने बात की कि कोई ना कोई बेहतरी की सूरत हाल, और इट सीम्स लाइक कि जिस तरह आप लोग है, बहुत से आप लोग मुझे अपने चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ इसको मैं यूँ देखती हूँ कि जिस तरह कोई बैलेंस क्रिएट करना बहुत सी चीज़ों में, बहुत से मामलात में, और जिसको आप लोग शायद अब तक इससे पहले समझे नहीं थे, या आप लोग किसी सिचुएशन को होता है ना इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, किसी शख्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, या कुछ ऐसी हिडन चीज़ें थी जो आपके सामने नहीं आ पा रही थी। इट सीम्स लाइक कि अब आप लोगों के सामने फॉर फ्यू ऑफ यू इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी, और अब आप उसको शायद बहुत खुश दिली के साथ एक्सेप्ट भी करेंगे। कुछ चीज़ों को आपसे एक्सेप्टेंस नहीं हो रही थी, कुछ रियलिटीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। सो अब इट सीम्स लाइक कि आप उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। और फिर बहुत से आप लोगों के लिए मैं कहीं ना कहीं ऐसा भी देखती हूँ कि आप लोग अपने मामलात को ख़ुद से भी बैलेंस करें, और कहीं ना कहीं आपके लिए कोई चीज़ जिस तरह कोई होता है ना, कोई इंसाफ मिलना, किसी मामले में इंसाफ मिलना जो पहले आपको शायद नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फाइनली थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई अच्छी चीज़ है, कोई अच्छा मामला है, वो चाहे फैमिली साइड से है, वो चाहे आपके किसी कोई ऐसा अदालती मामला है, बट कोई फेवर है और वो अच्छी फेवर है। लेकिन उससे मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि जो कोई भी फेवर आपको मिल रही है उससे बाकी बहुत से जो लोग हैं, जो आपके अपने शायद हों, आपके इर्द गिर्द लोग हों, वो मुझे उससे कोई बहुत राज़ी खुश नज़र नहीं आते हैं। और शायद उनको ये बात पता भी है कि आपको कुछ मिलने वाला है, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आपको तो इंट्यूशंस होंगी ही होंगी, या आपको कोई आइडिया हो ही रहा होगा, लेकिन शायद आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी काफ़ी हद तक इस बात का आइडिया है, एंड दे आर नॉट रियली हैप्पी
विद दैट डिसीजन। किसी आपके बड़े का डिसीजन है, किसी का डिसीजन है जिससे शायद वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। आपको कोई अच्छी फेवर ज़रूर है। और पता नहीं, मैं 3 तो खैर करेक्टर बहुत ही क्लोजली देखती हूँ आपकी लाइफ में। कोई 3 लोग बहुत क्लोजली हैं। एनीवे, चूँकि ये जनरल रीडिंग है सो प्लीज़ इसको काइंडली इसी तरह से लीजिएगा। अगर किसी शख्स के बारे में बिल्कुल एक हो ना, जिससे आप अपनी को पर्सनल रीडिंग लेते हैं, उसमें तो फिर एक बड़ी वो एक और तरीके से एक्यूरेसी होती है। लेकिन दो इट्स अ जनरल रीडिंग, सो डिफरेंट सिचुएशंस डिफरेंट लोगों के बारे में हो सकती हैं, इसलिए मैं 3 से 4 सिचुएशंस आपको बता रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक और जो चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट जो समझ आती है यहाँ पे आपकी लाइफ में, अगर कोई ऐसा मामला था, स्पेशली रिलेशनशिप्स की बात करूँगी, तो आपकी तरफ को दोबारा लौटेगा ज़रूर, या किसी का वापस आना। अब वो किस नीयत से आया है, मुझे कोई नीयत उसकी कोई गलत नहीं लगती है, लेकिन किसी का वापस आना मुझे ज़रूर लगता है। और इट सीम्स लाइक कि वो कोई बड़ा कोई दूर से किसी का, शायद कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्या है, शायद बहुत से आप लोगों के लिए कोई इस टाइप की चीज़ भी हो सकती है। लेकिन कोई इस टाइप का मामला भी आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। ओह इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, बहुत से आप लोग जेमिनाइज, मुझे अगर आप लोग अपने कोई बेबीज़ के हवाले से, बच्चों के हवाले से कोई ऐसा कोई फ़िक्र में थे या कुछ भी था, तो यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए, जिस तरह मैंने फ़ीमेल्स की स्पेशली बात की थी, कि अगर आप लोगों को कोई अपने गायनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या अगर आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ज़रूर कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को कोई उस हवाले से भी कुछ ट्रीटमेंट, कोई गुड न्यूज़, कोई इस टाइप की चीज़, या आप किसी एक नए प्रोसेस में जाएँ, या कोई फर्टिलिटी के हवाले से यहाँ आपके लिए कोई नए मामला आएंगे। एंड दैट इज़ फॉर श्योर, जो मैंने आपको पहले कहा कि आपको कोई अच्छी चीज़ मिलने वाली है, और उससे बहुत से लोग जो है, आपको शायद कहीं ना कहीं इंसाफ मिले, और दूसरे के लिए वो कोई बहुत ही बैड न्यूज़ हो। इट सीम्स लाइक दिस। सो यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ एक्चुअली रियली मेकिंग मी, कभी कभी पता नहीं क्या होता है कि वो मैं भी किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा फ़िक्रमंद सी हो जाती है कि ये क्या है, लेकिन पता नहीं ये चीज़ मुझे थोड़ा सा ओके सिर्फ चेक करना चाही थी कि आखिर ये है क्या। एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि वट एवर इट इज़, ये है चीज़ आपकी फेवर में इंशाल्लाह। और जो आपके इर्द गिर्द आपकी लाइफ में लोग हैं, क्योंकि मैं आपको आपके लिए डेफिनेटली कोई फेवर, कोई इस टाइप की चीज़ आने वाली है, और बहुत से लोग शायद इससे कोई इतने राज़ी नहीं है। एनीवे, अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे। बाकी इस रीडिंग से रिलेटेड अगर आपको मज़ीद, या अपने हवाले से आपको मज़ीद डेप्थ चाहिए है, मज़ीद जानना चाहते हैं, तो अगर आपको पता है, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ़्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 6 जुलाई टिल 12 जुलाई। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। और आप लोगों ने बिल्कुल मेरी तो खैरियत आफियत बिल्कुल पूछते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने मेरे बेटे के हवाले से पूछा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कैंसेरियंस, क्या होने जा रहा है इस हफ्ते में? तो एज सच प्लैनेट्स का कोई मेजर ट्रांजिट नहीं है आप लोगों के लिए। कुछ मामलात लास्ट वीक से तो मिलते हुए होंगे ही, लेकिन मून की चूँकि पोजीशन चेंज होती रहती है, मैं आपको हमेशा ये बात बताती हूँ, तो उसके हवाले से बात करते हैं। आप लोग अपने रिलेशन में कुछ इस तरह के आपको मामलात मिलेंगे। नो डाउट पहले से अब आप लोग अपने रिलेशन में चीज़ों में कदरे बेहतरी, स्मूथनेस, लेकिन स्टिल ऐसी चीज़ें जो लोग कमिटेड हैं, रिलेशंस में हैं, आप लोगों ने एहतियात कहाँ करनी है। बहुत सी जगहों पे, बहुत से मामलात में आपको अपोजिशन मिलेगी, ना सिर्फ अपने पार्टनर से, तो चलो एक जो होती ही है, जो उसके अलावा फैमिली मेम्बर्स होते हैं, घर वाले होते हैं,
ससुराल हो, कुछ भी हो, समटाइम्स वो कहते हैं ना वो जो थर्ड पर्सन आ जाता है लाइफ में, उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको अपोजिशंस वगैरह मिल सकती हैं। सो बी केयरफुल, वहाँ पे आपने एहतियात भी करनी है, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना है, बात करने से पहले सोचना है। कोशिश ज़्यादातर यही कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात मत आने दें। नेक्स्ट वीक से मरकरी की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, यानी कि मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा तो काफ़ी हद तक सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट वीक में काफ़ी चेंजेस हैं, सो नेक्स्ट वीक विल बी क्वाइट मच बेटर फॉर यू स्पेशली। सो इस वीक में कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी एहतियात, गुफ्तगू में एहतियात, किसी से उलझे ना। लेकिन ये वीक आप लोगों के लिए कदरे बेहतर भी होगा दैन प्रीवियस वीक, क्योंकि प्रीवियस वीक में वैसे भी चांद ग्रहण था तो वो थोड़ा सा ज़रा मामलात को लेकर भी आता है। बट स्टिल यू गाइज आर इन सेफ जोन, आई मस्ट से, स्पेशली अपनी इमोशनल साइड पे। और ख़ुद के अंदर भी आपकी अपनी पर्सनालिटी में, सोच में भी काफ़ी हद तक चेंज आया होगा। क्या करना है, किसको कैसे लेकर चलना है, किस रिश्ते को कैसे लेकर चलना है। अच्छा, ना सिर्फ ये आप लोगों के रिलेशनशिप में, बल्कि जो आप लोगों के काम के मामलात हैं, स्पेंडिंग्स हैं, बिज़नेस है, या आप लोग सर्विसेज बेस्ड है, ये जो वीक है ना, आप अपने अंदर काफ़ी अमेंडमेंट्स करेंगे कि किस मामले को, किस रिश्ते को, किस काम को मैंने आगे फर्दर कैसे लेकर चला। सो ये इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट वीक साबित हो सकता है। मगर मेरी तरफ से आपको यही सजेशन होगी कि इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा अपनी सोच को और अपने एक सेल्फ एफर्ट होती है ना कि क्या, किस तरह से क्या किया जाए, खामखा का बर्डन उसको मत लीजिएगा। ईजी रह के मामलात को अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है। और कोई अगर बड़ा स्टेप लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया काम शुरू करना है, कोई नया अकाउंट खोलना है, कुछ भी नया करना है, एनीथिंग विच इज़ एक्चुअली टोटली न्यू, कुछ भी नई चीज़ करनी है, नया कॉन्ट्रैक्ट करना है जिसमें पेपर वर्क आ जाए, या अगर आपने किसी के साथ कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग करनी है, कुछ भी नया करना है, तो इट्स बेटर अवॉइड दिस वीक, क्योंकि इस वीक में आपकी खामखा किसी के साथ बहस, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला हो सकता है। सो देयर आर चांसेस। एक तो हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे नो डाउट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा नया मामला करना ही हो तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स से ज़रूर एक दफ़ा चेक करवा लीजिए। मुझे लगता है आप लोग के जो इमोशंस हैं वो कुछ ज़्यादा ही फ्लो में है। जो कार्ड्स जो है वो बिल्कुल स्लिप हो गए, क्योंकि कार्ड्स का ताल्लुक जो उनसे होता है वो इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा होता है। एनीवे, कोई बात नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ आप लोग का सजेशन यही होगा कि आप लोग इस वीक में कोशिश कीजिएगा कि कोई अगर आपने नया फ़ैसला करना है, किसी नई साइट पे जाना है, तो इट्स बेटर कि आप लोग अपनी फिर पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछें। रही बात कार्ड्स के हवाले से, तो लेट्स सी कि कार्ड्स की एनर्जी आप लोग के हवाले से क्या कहती है। वैसे तो मुझे लगता है इस वक्त आप लोग शायद किसी नई चीज़ में, किसी नए मामले में, किसी नए रिलेशन में बहुत ज़्यादा कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हैं। अभी देखेंगे आप पे कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। लेकिन समटाइम्स जब कुछ ऐसा हो तो लगता है सही है, जिस तरह से आप लोगों के कार्ड्स इमोशनली ओवरफ्लो हुए हैं। लेट्स सी, रिजेक्शन, गॉसिपिंग, आइसोलेशन एंड क्रिएशन। ओके, acceptance. Okay, it seems like this. अच्छा, फियर आपको भी है कहीं ना कहीं, मोस्ट ऑफ यू। लेट्स सी कि बहुत से आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आपको भी कहीं ना कहीं किसी बात का फियर है कि कहीं ना कहीं कोई रिजेक्शन ना आ जाए, कोई आपने ऐसा काम किया हुआ है, कहीं ऐसी बात की हुई है, कहीं ऐसा में भी आप लोगों ने फॉर फ्यू ऑफ यू में भी कोई जॉब की बात है, कोई नए काम की बात है, कोई रिश्ते की बात है, कहीं रिलेशनशिप की बात है, ऑलरेडी कोई ऐसा आपने इनिशिएटिव लिया हुआ है। फियर है कि कहीं कोई रिजेक्शन आ ना जाए और आपके बारे में कोई अच्छी खासी ऐसी कोई बातचीत हो रही है आपके, वही कहते हैं किसी एक शख्स के बारे में बड़ी गॉसिपिंग हो रही होती है, और उससे आप लोगों से भी शायद बहुत से लोगों को एक फियर है कि
कुछ लोगों से, कई लोगों का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है ना कि उनसे भी कई लोगों को एक डर, दहशत महसूस हो जाती है कि अगर ये आ गया या इसने हमारी जगह ले ली, समथिंग लाइक दैट, आई कैन सी दैट। मगर पता नहीं क्यों आप लोग भी शायद इस वक्त थोड़े से डरे हुए हैं किसी बात को, किसी चीज़ को लेकर। सो फिर से मैं कहूँगी बाकी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी फ़िलहाल किसी ऐसे नई चीज़ में, नए पंगे में ना ही पड़े तो बेहतर है। और बहुत से आप लोग कैंसेरियंस, मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सी किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को अवॉइड भी कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आप में से बहुत से कैंसेरियंस को ऐसा भी देखती हूँ जिस तरह किसी चीज़ की जब एक्सेप्टेंस इंसान कर लेता है और इतना कोई आपके साथ ऐसा धोखा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हुई है और वो एक्सेप्टेंस तो हो गई है लेकिन अब आप उसको फेस नहीं करना चाहते हैं और आपने कुछ अरसे के लिए उससे एक खामोशी इख्तियार की है और अब आप उसका पिक्चर का दूसरा रुख देखना चाहते हैं कि ओके ठीक है, जो हो गया दैट्स ऑलराइट नाउ, अब उसका एक डिफरेंट पिक्चर का कहते हैं ना, एक डिफरेंट रुख दिखा है। लेकिन आपको शायद यू नीड समवन्स हेल्प जो आपको एक क्लैरिटी दिखाए, एक क्लियर पिक्चर दिखाए। आपको शायद वो एक क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है या वो देखना नहीं चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। मैं आप में से बहुत से लोगों को किसी कन्फ्यूजन में देखती हूँ। आई डोंट नो ये किस चीज़ की कन्फ्यूजन है, लेट्स सी, लेकिन ये है किसी चीज़ की कन्फ्यूजन। और कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी भी लगती हैं जिस तरह थिंग्स आर फाइन, बेहतर भी हैं, लेकिन आप लोग शायद उसको उस तरह से फ़ील नहीं कर पा रहे। इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस राइट नाउ। शायद आप लोग उन चीज़ों को उस तरह से फ़ील नहीं कर पा रहे हैं एग्जैक्टली क्योंकि आप लोगों के बारे में बातें ही शायद कुछ इस तरह से हो रही हैं। या आप लोगों को समटाइम्स होता है ना कि किसी को बहुत ज़्यादा कह के कि तुम हो ही ऐसे, इसके बारे में तो सोचे ऐसे जा सकता है, दिस पर्सन इज़ नेगेटिव, ब्ला ब्ला ब्ला। और अब आप लोग शायद कहते हैं कि ओके ठीक है, वेल फेयर इनफ। और फॉर मैनी ऑफ़ यू मैं ऐसा भी देखती हूँ कि जो भी आपके बारे में चीज़ है, जो भी ऐसी नेगेटिविटी है या नेगेटिविटी फैलाई जा रही है या आप लोगों के बारे में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है या जो भी है, मैं आपको कहीं ना कहीं उस प्रोटेक्शन में देखती हूँ। सो मे बी ये एक फ़ेज़ है, इसको इग्नोर कीजिए। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा है कि दिस इज़ जस्ट द मैटर ऑफ़ टाइम। अगर आप इन कुछ दिनों को इग्नोर करते हैं तो इंशाल्लाह मैं अगले वीक से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी भी देखती हूँ। सो जस्ट इग्नोर दिस वीक। अगर बहुत ज़्यादा आपको ऐसी नेगेटिविटी और चीज़ें फील हों और अगर आपको इस वीक में कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी डील, कुछ भी ऐसा करना ही है, दैन जस्ट गो फॉर योर पर्सनल बर्थ चार्ट। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा इसका जिक्र हम अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 6 जुलाई टिल 12 जुलाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। लियोज़ क्या होने जा रहा है इस हफ्ते में? सबसे पहले तो प्लैनेट्स का अगर चेंज देखा जाए, उनकी ट्रांजिट देखी जाए तो ऐसा मेजर कोई ट्रांजिट नहीं है। ऑलमोस्ट जो लास्ट वीक में प्लैनेट्स का चेंज था वो हो चुका। मून की बिल्कुल ट्रांजिट होती रहती है, हर 2 से सवा 2 दिन एक घर में मून रहता है। बाकी इस हफ्ते में आप लोगों के लिए अगर इमोशनल साइड को देखा जाए तो कहीं ना कहीं यानी कि पर्सनल रिलेशनशिप, इमोशंस आपके कहीं भी किसी भी तरह से हों, आपके घर वालों के साथ हों, लाइफ पार्टनर के साथ हों, आपके अफेयर्स कहीं भी किसी भी तरह से हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अनईज़ी रहेंगे। या यूँ कह लीजिए कि कहीं किसी की तरफ से कोई रूठना मनाना कुछ इस तरह का सिलसिला रहेगा। मगर आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक लोनली फीलिंग, मेरा कोई है नहीं है, ख़ुद से सवाल ख़ुद से जवाब, इस तरह की सिचुएशन बार बार महसूस करेंगे। और ख़ास तौर पे लास्ट 3 डेज़ ऑफ दिस वीक कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का शिद्दत के साथ एहसास होगा कि मुझे किसके साथ, स्पेशली वो लोग जो किसी फ़ाइनल डिसीजन ऑफ रिलेशनशिप की तरफ नहीं है, यानी कि अगर इंगेज्ड है या कमिटमेंट्स में है या अभी कोई फ़ाइनल चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, या शादी के किसी
ऐसे मरहले पे हैं जहाँ खुदा न खास्ता बहुत डिस्टर्बेंस है, बिल्कुल कोई एज पॉइंट पे खुदा न खास्ता चीज़ें गई हुई हैं, तो एकदम से वो एक शिद्दत से एहसास नहीं होता कि रहना है नहीं रहना है क्या करना है, मगर डिसीजन मेकिंग वाला एक फ़ेज़ होगा आपके ऊपर। सो वहाँ तो है, मैं एक आपको एक सजेशन भी दूंगी, चूँकि ये एक जनरल रीडिंग होती है। सो जहाँ पे आपने बिल्कुल एक फ़ाइनल डिसीजंस लेने हो, इट्स अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड कि ज़रूर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से अपनी कंपैटिबिलिटी कंपैरिजन, जिस तरह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं ऐसे ही दूसरे शख्स की डेट ऑफ बर्थ बता के अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करा के फिर कोई डिसीजंस लिया करें, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त चल रहा होता है, एक समझ लीजिए एक ऐसा फेज़ होता है, प्लैनेट्स का एक ऐसा फेज़ होता है जो कि वक्ती तौर पे तो ज़रूर डिस्टर्ब करता है, मगर हो सकता है आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स में ऐसी कोई सूरत हाल ना हो, ऐसी कोई दशा ना चल रही हो, तो हाँ पहले आप डिसीजन ले लें और बाद में आप पछताएं। सो एक तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगी। दूसरा, आप लोगों में से बहुत से जो लियोज़ है, आप लोग की इस वक्त इमोशनल साइड पे नए लोगों का आना और पुराने बहुत से लोगों का आना, क्योंकि जो पुराने लोग जा चुके होते हैं, फ्रेंड सर्कल हो, ज़रूरी नहीं है वो इमोशनल साइड पे कि आप कहें कि बस अब लव सीन ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन यस, पुरानी दोस्तियाँ, पुराने लोग, पुराने रिश्ते, पुराने रिश्तेदार, ऐसे लोग भी आ सकते हैं आप लोग की लाइफ में। बट यस, इमोशनल साइड पे जहाँ पे बहुत आप किसी को छोड़ चुके होते हैं, कोई लाइफ से जा चुका होता है, किसी की बहुत शिद्दत से सिर्फ याद ही आना, क्योंकि इमोशंस की बात हो रही है, याद आना। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स आप लोग अपने कोई नए अगर कुछ क्लासेस कोर्सेज स्टार्ट कर लिए हुए, तो एकदम से एहसास होगा कि नहीं मुझे तो ये नहीं करना था, मुझे तो जो आई वाज जस्ट डूइंग वेरी मच बिफोर, या किसी ने कुछ कह दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको टीचर, उस्ताद, आपके बड़े, कोई भी आपको कोई रिकमेंडेशन, कोई भी चीज़ कहेगा, आपको वहाँ पे भी एहसास होगा अच्छा नहीं मेरी पावर कहाँ है, मुझे तो ये करना है। सो अपोज हर चीज़ को आपको लगेगा कि मेरे फेवर में कोई चीज़ नहीं जा रही है, बट ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक ख्याल होगा ऐसा नहीं। सो जो भी आप आगे स्टेप ले, कुछ भी करें, आप जो भी फैसले करें, उसमें आप सोचिए पहले, और ज़रूरी नहीं है कि एकदम से फैसले ले लें। अगर अभी वक्त दरकार है, अभी वक्त आपको मिल रहा है, तो पहले सोचिए समझिए और फिर कोई डिसीजन लें। ये हफ़्ता ख़ास तौर पे मैं कहूँगी, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप फ़ौरन अगर कोई जल्दी का फ़ैसला है तो आप फ़ौरन कर लें, ना कीजिए, वक्त लीजिए और फिर फ़ैसला कीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते में आपने है मेरी मंथली भी प्रेडिक्शंस देखी होंगी। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मरकरी के डायरेक्ट होने से भी काफ़ी मामला बेहतर होंगे, लेकिन प्लैनेट्स के रेट्रोग्रेड होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि सब कुछ ख़राब। ये बेसिकली कई दफ़ा ऐसी चीज़ों को, वो कहते हैं ना कि एहसास दिलाता है कि जहाँ पे चीज़ें कुछ गलत चल रही हैं, तो भाई जाओ वहाँ पे देखो क्या गलत हो रहा है, उसको ठीक कर लीजिए। सो इसी तरह से जिस तरह मैंने कहा कि रिलेशन में भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप दो लोगों के दरमियान ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन ख़राब थी, कोई ऐसा लग रहा था कि अभी तक एक दूसरे का साथ उस तरीके से नहीं मिल रहा है, तो उन चीज़ों को भी ख़ास तौर पे जो लोग कमिटेड हैं, मैरिड हैं, एक मज़बूत रिश्तों में हैं, आप लोग भी एक दूसरे के साथ को चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे कहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई थी, अब ठीक कैसे करना है, आगे ठीक कैसे लेकर जाना है, इस टाइप के मामलात भी आएंगे। सो हर चीज़ को नेगेटिव लेना इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत दफ़ा इन चीज़ों का जिक्र भी करती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि आप लोग को इस हवाले से समझा सकूँ, बता सकूँ कि हर वक्त हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूँढना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी जो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग अक्सर कमेंट्स में लिखते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसा है और वैसा है। सो रीडिंग्स को पहले अपने असेंडेंट से, फिर मून साइन से और फिर अपने सन साइन से देखा करें। असेंडेंट कैसे आपको मालूम हो सकता है? जिन लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ पता होता है और आपने कभी अपना बर्थ चार्ट बनवाया है, तो अपना ज़रूर जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप अपना बर्थ चार्ट बनवाएं, इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपना असेंडेंट ज़रूर पूछा करें। फिर अगर आप टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी पता है तो अपना मून साइन ज़रूर पूछा करें। और अगर कभी भी बर्थ चार्ट नहीं बनवाया है तो फिर एटलीस्ट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हवाले से अगर आपको पता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 14 अगस्त है, 15 है, 16 है, जो भी आप, तो डेफिनेटली फिर आप लियो हैं तो उस हवाले से आप देखा करें।
और रीडिंग्स को हर तरह से, जिनको है अपना पूरा हर मामला पता होता है कि असेंडेंट क्या है, मून साइन क्या है, सन साइन क्या है, तो तीनों हवालों से ज़रूर चेक कर लिया करें। नाउ लेट्स सी आप लोगों के जो कार्ड्स की एनर्जी है वो किस तरह से आपके साथ मैच करती है। कार्ड्स की एनर्जी में जिसके हवाले से भी, जिस तरह से भी आप सोच रहे होंगे, आप जिस सिचुएशन के बारे में सोच रहे होंगे अभी जब आप मेरी ये रीडिंग देख रहे होंगे, उसके हवाले से आपको बिल्कुल ये रेजोनेट करेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जी किस तरह से आपके साथ मैच करती है। कार्ड्स की हर एक अपनी ही डिफरेंट एनर्जी होती है। अभी जब मैं कैंसेरियंस की रीडिंग दे रही थी तो मुझे बल्कि एक समटाइम्स पता नहीं, शायद वो कुछ शायद कैंसेरियंस इतने इमोशनल हों कि वो कार्ड शफल करते करते ही सारे कार्ड्स हाथ से मेरे वो निकल गए, और वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बहुत कुछ कैंसेरियंस बड़ी जल्दी कुछ सुनना चाह रहे थे। एनीवे लेट्स सी, ग्रोथ, डिस्कवरी, मिरेकल, वैनिटी। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, इट सीम्स लाइक आप लोगों की कुछ वर्क रिलेटेड बारे में शायद इतनी बात नहीं हुई, और सारे आप लोगों के कार्ड्स मुझे है उस हवाले से लगते हैं एक्सेप्ट वन कार्ड। एनीवे इट सीम्स लाइक कि आप लोग की लाइफ में इस वक्त सबसे जो खूबसूरत बात इस वक्त मुझे नज़र आती है दैट इज़ रिलेटेड टू योर वर्क सिनेरियो, ग्रोथ। इट कुड बी आप लोग अभी तक शायद बहुत से आप लोग कुछ चीज़ों को जो प्लान कर रहे थे, नहीं चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही थी या कुछ चीज़ रुकी हुई थी, कुछ भी था, तो अब समझ लीजिए कि स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर गोइंग टूवर्ड्स दैट। शायद उसमें कुछ प्रोसेस स्लो हो लेकिन चीज़ें अच्छी ज़रूर मिलेंगी। लेकिन मुझे बहुत से आप लोग बड़े अच्छे तरह से, वो होता है ना कि किसी चीज़ को ढूंढना, तलाश, व्हाट्सएवर जो भी आप करना चाहते, जिस तरह से भी करना चाहते, मुझे उससे बड़ी अच्छी चीज़ें में समझ आती हैं। एंड आई कैन सी एनी मिरेकल। देखिए उसमें जो मुझे आप इसमें जो एनर्जीज़ मिलती है डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, बट फॉर फ्यू ऑफ यू बेशक अल्लाह की ज़ात बहुत रहीम और करीम है, और मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात भी देखती हूँ कि शायद कुछ पास्ट में मे बी इन कपल ऑफ डेज़ कुछ ऐसा हुआ है या ऐसा कुछ प्रेजेंटली हो रहा है। आप किसी बड़ी मुश्किल से निकले ज़रूर है, कुछ ऐसा हुआ है, अब आपकी सेहत के हवाले से हुआ है, वो आपके साथ हुआ है, आपके किसी बहुत प्यारे के साथ हुआ है, और बहुत दुआओं के साथ शायद आपको कोई बेहतरी आई है, कुछ बेहतर हुआ है। एक मुझे बिल्कुल कोई होता ना कि कोई बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी और उसमें कोई बेहतरी आई है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़ है, और मैं आप में से बहुत से लोगों को अब आके फाइनली अपनी तरफ एक अपनी समझ लीजिए, या जिन लोगों का कोई काम ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है उधर कोई बेहतरी या उसमें कोई नॉवेल्टी लेकर आना, या कोई होम डेकोर या कोई ऐसी चीज़ें घर के हवाले से कोई ऐसी डिस्कशन ही चाहे क्यों ना हो, कोई सेलिब्रेशन, इट कुड बी एनीथिंग, मगर आप लोग डेफिनेटली अपनी एक ओवरऑल कोई सेलिब्रेशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अपने ऊपर कोई तवज्जो, कोई इस टाइप की चीज़ें मुझे अच्छी खासी कोई इन्वॉल्वमेंट लगती है। ऑनेस्टली वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज़, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़, इसको मैं तो है यूँ कहूँगी, वेरी वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज़ फ्रॉम योर साइड। और ख़ूबसूरत जो सबसे मुझे अच्छी जो एनर्जीज़ आप लोगों से मिली हैं, एनी काइंड ऑफ गुड हैपनिंग, यानी कि आप किसी ये इस तरह से भी फॉर फ्यू ऑफ यू इस तरह से भी हो सकता है कि जिस तरह आप लोगों के साथ शायद कुछ अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि जिस तरह कुछ कोई बहुत बुरा था जो होते होते अचानक यू नो समथिंग गुड डेफिनेटली हैपन, और बिल्कुल ऐसा ही है। और ओके हार्ट ओके, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू योर हेल्थ, या आपकी सेहत है या आपके किसी कोई बहुत अपने की ऐसे कोई सेहत का मामला मुझे लगता है, और उसमें अल्लाह ने कोई खैर डाली है, कोई मौत ज़ाती तौर पे कुछ चीज़ अच्छी हुई है, सेहत मिली है किसी को,
और कोई अच्छे मामला ज़रूर हुआ है। और ख़ैर ये एक आप में से कुछ लोगों के लिए है, और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है जिस तरह बहुत किसी एफ़र्ट की है, किसी आपने चीज़ में, किसी प्रोजेक्ट में, किसी रिलेशनशिप में भी हो सकती है। और आफ्टर ऑल, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, किसी चीज़ में आपको फाइनली कोई बेहतरी आ रही है, मगर उसका शायद प्रोसेस अभी आपको बहुत स्लो लग रहा है। बहुत स्लोली चीज़ें बेहतरी, और शायद ये बहुत से आप लोगों के लिए जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिन लोगों की रिलेशनशिप में कोई बहुत ज़्यादा उलझन आई हुई थी, फाइनली आप लोग भी किसी अच्छी तरफ ज़रूर जा रहे हैं। एनीवे जी, इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिन लोगों को मज़ीद डेप्थ चाहिए हो, आपको बिल्कुल तरीक़ेकार का पता है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। वर्गोज़ आप लोग के लिए हफ़्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 6 जुलाई टिल 12 जुलाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। और आप लोग मेरी तो खैरियत बिल्कुल पूछते हैं, मगर आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए बहुत दुआएं की। थैंक यू सो मच। और मैं सिर्फ यही कहूँगी, आई एम सो मच ब्लेस्ड कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, खैरियत जानते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा वर्गोज़, क्या होने जा रहा है इस हफ्ते में? सबसे तो जो इम्पोर्टेंट मामलात हैं, एज सच प्लैनेट्स का तो कोई चेंज नहीं है, कोई ट्रांजिट नहीं है। मून की जो है वो पोजीशन चेंज होती रहती है, वो अपना हाउस चेंज करता रहता है, 2.25 दिन किसी भी घर में रहता है। आप लोगों के लिए वर्क्स रिलेटेड सिनारियो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, बहुत से पुराने मामलात को भी आप रिन्यू करके या नए तरह से आगे की तरफ लेकर जाएंगे। कामों के सिलसिले तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी अगर आप काम को कुछ नया रुख दे रहे हैं, कोई नए तरीके से आगे की तरफ प्रोसेस कर रहे हैं, इस वीक में ख़ास तौर पे सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप किसी को अपने काम में होता है ना, नए लोगों को आप शामिल कर रहे हैं, नए लोगों की शमूलियत है, किसी भी तरह से है, तो पहले सोचिए समझिए फिर उनको शामिल कीजिए। क्योंकि यहाँ पे शायद अभी आपको उस तरह से वो लोग ना मिलें, या जो आपकी लाइफ में होने चाहिए, या जो जेन्युइन लोग होते हैं, शायद थोड़े से धोखे, कुछ इस टाइप की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आपने कमिटमेंट्स करनी है, एग्रीमेंट्स करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं, साइन, सिग्नेचर, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों में आप कुछ उलझे हुए रहेंगे इस हफ्ते में। वो किसी भी तरह की हो सकती, क्योंकि एक्स्ट्रा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों में आप लोग काफ़ी हद तक मुझे इस हफ्ते में नज़र आते हैं। ये चीज़ें आप लोग की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। और कोई भी अगर आप नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, साइन सिग्नेचर वाला मामला डिफ़िकल्ट हो सकता है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपका काम है, ओवरसीज़ क्लाइंट है, कुछ भी है, या ख़ुद भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम पीरियड फॉर यू गाइस। घर के हवाले से भी कोई चेंज हो सकता है, रेनोवेशन भी हो सकता है, प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग भी हो सकती है। इस तरह के सारे मामला आपके लिए कोई भी नया रुख लेकर आ सकते हैं जो आपने पहले सोचा भी ना हो। घर वालों की तरफ से आपका ध्यान, रुझान उनकी तरफ फोकस काफ़ी रहेगा। मदर साइड पे काफ़ी हो सकता है, वैसे तो दोनों ही पेरेंट्स की तरफ हो सकता है, बट समहाउ मदर साइड पे आप लोगों का रुझान काफ़ी रहेगा। हेल्प फ्रॉम फादर या फादर फिगर्स की तरफ से, या जो भी एक ऐसे आपके बड़े होते हैं जिनकी तरफ से आपको हमेशा रहनुमाई मिलती है, वो इस वक्त आपके लिए काफ़ी एक हेल्पफुल रह सकते हैं। उनसे आपको कोई ना कोई बेनिफिट ही इस वक्त मिलेगा। वो किसी भी तरह का बेनिफिट हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, मॉरली भी हो सकता है। पर्सनल लाइफ की अगर बात की जाए तो मैंने एंड में इसीलिए की पर्सनल लाइफ की बात, क्योंकि आप लोगों के लिए इस वक्त जो इमोशनल पर्सनल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब रहेगी। मार्स इज स्टिल इनटू योर 7th हाउस, और स्पेशली लास्ट 3 डेज़ ऑफ दिस वीक आप लोगों के लिए अच्छे खासे डिस्टर्बेंस के भी हो सकते हैं, जिसमें जो भी आपके रिलेशनशिप, अगर आप मैरिड हैं, कमिटमेंट्स में हैं, किसी भी तरह से हैं, तो वेरी डिस्टर्बिंग वीक, चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, टोटली मामलात ख़त्म हो सकते हैं। सोच समझ के कीजिएगा, फ़ौरन कोई फ़ैसले, हतमी फ़ैसलों पे मत जाइएगा।
अगर कोई ऐसा मामला चल ही रहा है तो फिर अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से ज़रूर पूछिएगा। मे बी दिस इज़ अ टेम्परेरी फ़ेज़। मैं बाबा इसलिए कहती हूँ क्योंकि देखिए ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ वाला टाइम पीरियड होता है, और अगर आप इसमें कोई फ़ैसला ऐसा ले लेते हैं तो बाद में सिर्फ इंसान पछताता है। और क्योंकि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स में हो सकता है ऐसा कोई मामला ना हो, आपके पर्सनल बर्थ चार्ट से एक डिफरेंट चीज़ कह रहे हों, आपके ऊपर कोई ऐसी दशा ना चल रही हो, और ये एक ऐसा फेज़ चल रहा हो जहाँ पे आप डिस्टर्ब फील कर रहे हों, या इमोशनली इंसान हर्ट होता है किसी के रवैये से, अपने रवैये से, आपका पार्टनर आपके रवैये से, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। फिर इमेज आपका जो होता है इस वक्त में जो होगा, एक आपका एक रिस्पेक्ट का लेवल, इमेज, वो सब चीज़ें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में आगे की तरफ जाएंगी। नाउ लेट्स सी आप लोगों के कार्ड्स की एनर्जी जो है वो क्या कहती है आप लोगों के हवाले से। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को स्पेशली यहाँ पे कहूँगी, या जिनके बच्चे, या जो स्पेशली प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, आप लोगों को मैं यहाँ पे कहूँगी अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आपको प्रेगनेंसीज आ भी सकती हैं, एक्सपेक्ट अगर आप लोग कर रही हैं, लेकिन जो एक स्पेशल गायनी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी रहेगी। वैसे तो काफ़ी अरसे से आपको कोई ना कोई बार बार प्रॉब्लम्स चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ आप इस तरह के इश्यूज़ में हो, लेकिन यहाँ पे ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट्स आप लोग अपनी एजुकेशन साइड पे स्पेशली कुछ ऐसे मामलात को फेस कर सकते हैं कि जिस तरह सब्जेक्ट्स, क्लास, यूनिवर्सिटीज़, या आपको अपनी एजुकेशन वाली साइड पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोकस, हायर एजुकेशन की तरफ जाना, इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में बिल्कुल आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जी आपके बारे में क्या पैगाम लेकर आती है। ओके, लवली, डेफिनेटली। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आप लोग की लाइफ में कोई ऐसा मामला चल रहा है जहाँ पे जिस तरह मैंने बात की है कि कोई भी रिलेशनशिप वाली साइड पे, तो वहाँ पे देयर आर चांसेस कि जो भी आप अगर आप किसी की तरफ जाना चाहते हैं, या एक एहसास होता है क्योंकि इट शुड बी ओवर, या मामलात को ठीक करना चाहिए, तो मुझे आप लोग काफ़ी हद तक उस तरफ एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए भी नज़र आते हैं। देयर आर चांसेस, बट फ्यू ऑफ यू, मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी अब मामला है, जो भी चीज़ है, उसको शायद आप लोग एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। एक्सेप्टेंस इज़ देयर इन एनी वे, एक्सेप्टेंस इज़ देयर जो भी एक मामला है। मगर मैं आपको काफ़ी हद तक एक डिफरेंट रूटीन में, शायद एक डिफरेंट रूटीन में बिज़ी देखती हूँ। आप लोग का एक लाइफ पैटर्न काफ़ी हद तक डिफरेंट हुआ है, चीज़ें काफ़ी हद तक डिफरेंट हुई हैं, क्योंकि एक कोई नया सर्कल आपकी लाइफ में आया है, जिसको कहते हैं ना, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आप एक डिफरेंट रूटीन, एक सर्कल में, एक जो एक डेली की रूटीन होती है उसमें मुझे आप काफ़ी हद तक डिफरेंट एक सर्कल में लगते हैं। और शायद जिस तरह एक मुझे पता नहीं क्यों आप लोग एक बिल्कुल एक डिफरेंट सर्कल में आते हुए लग रहे हैं, मैनी ऑफ यू। ओके, अच्छा, बहुत से आप लोग जो वर्गोज़ हैं, काफ़ी हद तक आप लोग डिफरेंट रूटीन शायद ओके इसलिए भी लगती है क्योंकि आप लोग आज से जो कुछ अरसा पहले कर रहे थे, जिस तरह फैमिली लाइफ, या अपने वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, या किसी भी तरह से बीच में कोई आपका पैटर्न ख़राब हुआ था, ओके, और शायद अब आप लोग उसी सेम, तो कहते हैं ना, बैक टू रियलिटी, समटाइम्स हम एक आर्जी एक दुनिया में होते हैं, या किसी एक फ़ेज़ में चले जाते हैं, कोई हमें ले जाता है, या किसी की वजह से चले जाते हैं समथिंग। लेकिन मुझे अब आप लोग अपने किसी एक ख़ास प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कोई ख़ास काम भी हो सकता है, या दोबारा से अपने कामों की तरफ, किसी एक चीज़ की तरफ, या एक पर्टिकुलर किसी रिलेशनशिप की तरफ आप लोग मुझे ज़्यादा फोकस लगते हैं। कोई एक बड़ा चेंज आया है आप लोग की एक डेली रूटीन में, एक लाइफ स्ट्रक्चर में, किसी चीज़ में आप लोग का अच्छा खासा कोई चेंज आया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये रीडिंग मुझे एक बड़ी कोई क्या कहना चाहिए, बड़े एक स्पेसिफिक लोगों के लिए लगती है। एनी हाउ,
और अब आप मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद अपने आप को लाइफ में कहीं ना कहीं सिक्योर करना चाहते हैं। फाइनेंशियली आप लोग सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा आप लोग का फोकस है, अर्निंग्स की तरफ आप लोग का ज़्यादा फोकस है, और शायद आप लोग उस तरफ ज़्यादा पैशनेट है। बहुत से आप लोग, पता नहीं मुझे, कोई कुकिंग बेकिंग कुछ, शायद आप बहुत से फीमेल्स भी हो सकते हैं, मेल्स भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे आप लोग कुछ ऐसा नया स्टार्ट करते हुए भी लग रहे हैं। एनीवे, जो भी आप कर रहे हैं, विश यू ऑल वेरी गुड लक एज़ वेल। और इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आप इसकी डेप्थ में जाना चाहें, आपको बिल्कुल तरीक़ाकार का पता है। फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। लिब्राज आप लोग के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 6 जुलाई टिल 12 जुलाई। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। इन सब दुआओं का जो आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए की, बहुत बहुत शुक्रिया। लिब्राज क्या होने जा रहा है इस हफ्ते में? बहुत अच्छे चेंजेस हैं ओवरऑल आप लोग की लाइफ में। डेफिनेटली अमेजिंग चेंजेस आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं कुछ कभी कुछ स्लो प्रोसेस लगता है, वो होते हैं ना, कुछ दिन ऐसे होते हैं, और ये वीक भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही रहेगा। किसी दिन लगेगा कि थिंग्स आर गोइंग वेरी परफेक्ट, वेरी फाइन, और कुछ दिन ऐसे होंगे इसी वीक में जहाँ लगेगा इमोशनली वेरी डाउन, जहाँ पे तो उसे सप्रेस फीलिंग होती है, डाउन फीलिंग होती है। मगर पूरे वीक में एक चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दैट इज़ योर हेल्थ वाइज आप लोगों को बार बार जो ख़ास तौर पे ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, चीज़ें, हेल्थ वाइज इश्यूज़ पहले से आ रहे थे, वो इस वक्त में ज़्यादा प्रॉब्लम देंगे। यूँ कह लीजिए कि ऐसी चीज़ें, ऐसे हेल्थ इश्यूज़ जो उनसे होते हैं वो ट्रिगर करते हैं। आप लोगों ने ख्याल रखना है। फीमेल्स ख़ास तौर पे आप लोग होंगे, आप लोग के जो गायनी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पे आप लोग को इफ़ेक्ट करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसका ब्लड प्रेशर हो गया, कुछ भी हो गया, या एनी काइंड ऑफ दैट थिंग, उसका ख्याल रखिएगा। मूड स्विंग्स, टेम्परामेंट्स का भी इससे बहुत ताल्लुक़ होता है। लैक ऑफ स्लीप, ये सब चीज़ें तंग करेंगी, ख्याल रखिएगा। अच्छी नींद लें, ये मेरा मशवरा है यहाँ पे। अच्छा, फिर रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो येस, दिस इज़ अ गुड टाइम। आप लोगों को रिलेशनशिप में बेहतरी महसूस होगी। लेकिन फिर वही बात है कि कोई दिन आप लोगों को लगेगा बहुत अच्छा है, कोई दिन लगेगा कितना अच्छा नहीं है। वीक के पहले 3 दिन अच्छे रहेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक विल बी गुड, बेहतरी का होगा। इमोशनली आपको आपके लाइफ पार्टनर से भी एक अच्छी सपोर्ट रहेगी, बेहतरी रहेगी। फिर जो उसके बाद यानी कि 6, 7, 8 ये अच्छे दिन होंगे। 9, 10 थोड़े से ज़रा लगेगा कि 4 डाउन डेज़ हैं। 10, 11, 12 ये वो दिन होंगे जहाँ पे हेल्थ वाइज ख्याल रखिएगा। हेल्थ वाइज में लैक ऑफ स्लीप, जिस तरह मैंने सारी चीज़ें पहले मेंशन की हैं, इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। ट्रैवलिंग के लिए ये वीक बहुत अच्छा है, मगर अगर आप कहीं वीज़ा अप्लाई करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स जिसमें कोई ऐसे मामलात, या अगर पहले इससे पहले कोई इमिग्रेशन वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको हो सकता है उसका कोई रिमाइंडर कॉल, कोई ऐसी चीज़, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड फ्रॉम द एम्बेसी, या कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल हो। अगर आपको टिकटिंग वगैरह का कोई इशू है, तो जिस तरह रॉन्ग टिकट इशू हो जाना, या आपकी तरफ से कोई डेट का इशू, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे मामलात में कोई गड़बड़ आ सकती है। अगर आप लोग कोई आपका ओवरसीज़ या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर इससे पहले चल रही थी, तो यहाँ पे अब आप लोग की चीज़ें ना आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होने की तरफ जाएंगी। सो ओवरऑल अगर लिब्रास देखा जाए तो येस, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। फिर आप लोग की अगर कोई प्रॉपर्टी मैटर्स है, कोई इनहेरिटेड है किसी भी तरह से, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फेवर्स आएंगी, जिसको मैं अगर यूँ आपको कहूँ कि आप लोग को इन शॉर्ट किसी भी तरह के अच्छे फाइनेंशियल गेंस, कोई भी वो किसी भी तरह से हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर्स हों, आपके पेरेंट्स की तरफ से हो, किसी भी तरह से आपको यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट रहेगी। सो ओवरऑल दैट इज़ अ गुड वीक, हर तरह से, मॉरली हो, इमोशनली हो, बड़ों की तरफ से भी कोई सपोर्ट हो, या आपको अपने पार्टनर्स की तरफ से कोई सपोर्ट हो, तो अच्छे मामलात रहेंगे। नाउ लेट्स सी आप लोगों के कार्ड्स की एनर्जी आप लोग के साथ कैसे मैच करती है, कैसे रेजोनेट करती है। आप किसी शख्स के बारे में सोच रहे हों, किसी
पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोच रहे हों, जिसके बारे में भी आप इस वक्त सोच रहे होंगे, ये उससे आपकी एनर्जी डेफिनेटली मैच करेंगी। लेट्स सी क्या कहते हैं कार्ड्स आपके बारे में। परसेप्शन, डिस्पोनेंट, मिस्टेक एंड प्रेयर्स। ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सी चीज़ों को लेकर, बहुत से मामलात को लेकर आप लोगों की जो एक होता है ना सोच समझ, और बहुत सी सिचुएशंस में जहाँ पे आपको इससे पहले कोई मामलात नहीं समझ में आ रहे थे, या सिचुएशंस कुछ होती है जो हिडन होती हैं या जिनकी कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे एक तो जो आप पहले सोच रहे थे, नाउ द विजन इज़ क्लियर। आपको जो पहले लग रहा था या आपका किसी के बारे में कोई पर्सपेक्टिव था, नाउ थिंग्स आर क्लियर, क्वाइट क्लियर। ये एक चीज़ तो ये बहुत क्लियर है। और फिर अगर आप लोग कोई ऐसी मेडिकेशन पे हैं या आप लोग अपने किसी ट्रीटमेंट्स में हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई अच्छे मामला ज़रूर मिलेंगे। लेकिन अगर किसी किस्म के भी आप ट्रीटमेंट्स में हैं तो थोड़ा सा मुझे प्रोसेस यहाँ पे लंबा लगता है। व्हाटएवर इट इज़, आप कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आप वो लोग, ये सब के लिए नहीं होगा, मगर वो लोग जो कि ऑलरेडी किसी ट्रीटमेंट्स में हैं ऑलरेडी, या प्रोसेस में हैं, या कुछ इस टाइप के किसी मामले में हैं, स्पेशली वो लोग जो बेबीज़ के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, या इस हवाले से कोई ट्रीटमेंट्स या कुछ ऐसा मामला कर रहे हैं। मगर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ये किसी किस्म के ट्रीटमेंट्स को शो करता है, कोई भी ट्रीटमेंट हो सकता है। मगर कोई ऐसी चीज़ मुझे लगती है जो कि किसी कोई ऐसा प्रॉब्लम लगता है जो कि बहुत देर से है। मगर एक बड़ी ख़ूबसूरत चीज़ उससे मुझे लगती है कि आप ना सिर्फ मेडिकली कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मगर एक होता है ना रूहानियत के हवाले से भी, या आप कोई दुआ है, कोई अल्लाह का कलाम है, कुछ भी है, आप उसके हवाले से भी यू गाइस आर ऐसी कोई मेडिटेशन आप साथ साथ कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि 100% वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज़। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग को किसी बड़ी मुश्किल से आप निकल रहे हैं, या ऐसा कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर की गई थी, या कुछ ऐसा था जिस चीज़ से आप निकल रहे हैं। और देखिए, मैं यहाँ पे एज ए NLP ट्रेनर आपको एक और बात भी कहूँगी कि जब भी कोई ऐसी सोच या ऐसी कोई चीज़ आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, कुछ लोगों की ऑरा, कुछ लोगों की एनर्जीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे साथ होते हैं, या अगर वो हमारे साथ ना भी रह रहे हों और वो हमारे साथ ऐसी गुफ्तगू करते हैं, कभी कभी भी मिलते हैं, या कुछ भी होता है, या उनका मिलना, उनका बात करना भी कुछ ऐसा होता है। कुछ लोगों की बहुत अच्छी एनर्जीज़ होती है, कुछ लोगों के साथ हमें एनर्जीज़ ऐसी मिलती हैं वेरी नेगेटिव, वेरी टॉक्सिक। तो उन लोगों का मिलना, बातचीत करना भी हमारी एनर्जीज़ को एकदम से डाउन कर देता है, क्योंकि वो हमारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को ले जाते हैं। सो एज ए NLP ट्रेनर मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि अपनी एनर्जीज़ को बूस्ट अप करके रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे लिब्राज आप लोगों को इसी तरह से देखती हूँ कि आप लोग अपनी मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन में ज़रूरी नहीं होता है कि आप लोग स्पेशली यू नो कोई आप ऐसा कुछ, मैं क्या कहूँ, लोग बड़ी इसको नेगेटिव चीज़ों में भी लेकर जाते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया। एनी हाउ इट्स ऑल अबाउट कि आप ऐसी काउंसलिंग करना, किसी से काउंसलिंग लेना। एज ए NLP ट्रेनर मैं आपको कहूँगी कि NLP हेल्प्स अ लॉट। इट्स ऑल अबाउट हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन। तो जहाँ पे ख़ुद को समझ ना आ रही हो कि कैसे अपने आप को आप बेहतर कर सकते हैं, सो NLP ट्रेनर आपको काफ़ी हद तक उस चीज़ से, उस फेस से निकाल सकता है। क्योंकि एक प्रोफेशनल जो उनसा होता है उसके आपके साथ कोई इमोशंस नहीं होते हैं, कोई वो आपकी इस चीज़ को, या आपको कोई जज नहीं कर रहा होता है, तो आपको इस चीज़ से निकाला जा सकता है। मेरे बहुत से जो क्लाइंट्स हैं, मेरे देखने वाले हैं, वो इस चीज़ से बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। मेरी और भी NLP से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, आप उसको बिल्कुल देखिए, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस तरह से NLP वर्कआउट करती है। एनीवे जी, इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा इसका जिक्र अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच।
स्कॉर्पियोज आप लोग के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 6 जुलाई टिल 12 जुलाई। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे आप लोगों ने लास्ट वीक में मेरे बेटे के लिए बहुत दुआएं की, बहुत बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है? ब्यूटीफुल आइडियल वीक रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप। ख़ास तौर पे चाहे आप कमिटेड है, रिलेशंस में है किसी भी तरह से, इस हवाले से बड़ी अच्छी प्लैनेट्स की पोजीशन है। वीनस इनटू योर 7th हाउस। एक तो आप अपने पार्टनर्स की तरफ अच्छे रहेंगे, पार्टनर्स आपकी तरफ अच्छे रहेंगे। ये लाइफ पार्टनर्स के लिए भी है, प्लस अगर आप लोग कोई बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी हैं या आप कोई उनके साथ कोई पहले इससे कोई प्रॉब्लम्स थी या नई कोई डील्स करना चाहते हैं, या पार्टनर्स के साथ इससे पहले कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, नाउ यहाँ तो आप बिल्कुल एक नई शुरुआत करेंगे। न्यू वाउस जिसको मैं कहती हूँ, नए अहदे वादे वफ़ा, कुछ इस टाइप की चीज़ें। रिलेशनशिप्स में तो ख़ास तौर पे एक अच्छी चीज़ें, अच्छी शुरुआत, अच्छे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह। सो बिगनिंग जिसको हम कहते हैं ना कि नई चीज़ों की, बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह। इस हवाले से तो बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। दोज़ हु आर सिंगल और रिलेशनशिप्स की तरफ जाना चाहते हैं, या शादी मंगनी, रिश्ते देखना, कुछ भी ऐसा, तो उस हवाले से भी ये एक अच्छे मामलात को लेकर आएगा। अगर कहीं ना कहीं आपको लगे कि स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, स्टिल कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्टिल देयर इज़ समथिंग, सो ये समझ लीजिए कि कमिंग जो वीक होगा वहाँ पे मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। बट अभी भी स्टिल मैं आप लोगों के लिए स्कॉर्पियोज़ ये हफ़्ता बहुत 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 बेहतरी का देखती हूँ इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। फिर अगर आप लोगों के कामों के हवाले से देखा जाए तो यस, ये एक अच्छी शुरुआत है आपके कामों को भी लेके। स्टिल आपके लिए एक चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस में भी थोड़ा सा स्लो हो, या अगर आप कमिटमेंट्स करना चाह रहे हैं, कोई नई डील्स करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप डीड्स इनफैक्ट कोई नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे एक होता है ना, रुकावट आ जाती है। कुछ शुरू करने लगे हैं, फिर कोई रुकावट आ जाती है, फिर कुछ शुरू करने लगे हैं, फिर रुकावट आ जाती है। सो बी केयरफुल विद योर सराउंडिंग्स एज वेल, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल, क्योंकि कुछ लोग छुटेंगे भी यहाँ से, आपकी लाइफ में से कुछ लोग जाएंगे भी। वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, वो रिश्तेदार हो, वो सिबलिंग्स, बहन भाई, कुछ भी, क्योंकि कुछ रियलिटीज़ को आप फेस करेंगे। रियलिटीज़ जब तक सामने नहीं आएंगी, सामने लोग नहीं आएंगे, बहुत से मामलात आपकी लाइफ में क्लैरिटी होगी। इसको कहते हैं कि बिकॉज मर्करी रेट्रोग्रेड, जुपिटर, सैटर्न रेट्रोग्रेड, स्टिल ऐसे प्लैनेट्स हैं, चीज़ों को रिव्यू करना, पीछे की तरफ देखना, क्या हुआ, किस तरह हुआ, कहाँ गलती थी, किस तरह से थी, थोड़ा सा देखिए भी कहाँ गलती थी, किस तरह से थी, एंड देन आगे की तरफ बढ़िए। ये आपके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ है। कमिंग वीक से डेफिनेटली मज़ीद बहुत बहुत बेहतरी है, मगर इस हफ्ते में आप यूँ समझ लीजिए कि किसी चीज़ का रिव्यू नहीं करना होता, ये आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात को भी लेकर आएगा। फिर किसी ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना। अब वो ट्रीटमेंट आपके फ़िज़िकल ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर से रिलेटेड हो, बहुत अपने क्लोज़ रिलेशन से हो, मगर किसी किस्म के ट्रीटमेंट्स भी आ सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगी, अगर आप अपनी एजुकेशन साइड पे कोई भी नया स्टेप लेते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो बिल्कुल न्यू बिगनिंग भी आ सकती है, और अच्छी ज़बरदस्त बिगनिंग आएगी, क्योंकि ये अब आप लोगों के लिए एक न्यू ट्रैक को लेकर आएगा, न्यू मामलात को लेकर आएगा। ये वक्त ही ऐसा है। लास्ट वीक से तकरीबन आप समझ लीजिए कि ये फेज़ स्टार्ट हुआ हुआ है। कुछ लोगों के लिए लास्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट था, कुछ लोगों के लिए ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मगर जो भी अब हैपनिंग्स आएंगी टोटली न्यू होंगी। और जिस तरह मैंने कहा है कि बहुत से आप लोगों की लाइफ से ऐसे लोग भी जाएंगे जो कि एक रियलाइजेशन होती है कि अच्छा ये लोग अब तक थे तो क्या हुआ, अब नहीं हैं तो क्या होगा, या नहीं रहेंगे तो क्या होगा। एनीवे कुछ इस टाइप के फेजेस आप लोग फेस ज़रूर करेंगे। नाउ लेट्स सी आप लोग के जो कार्ड्स की एनर्जी है वो आप लोगों के साथ कैसे मैच करती है, कैसे रेजोनेट करती है। आप लोगों को पता है जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ये एनर्जीज उसके साथ बिल्कुल मैच करेंगी। आप जिसको भी इमेजिन कर रहे हो, जो भी हो मामलात, उसके साथ ये एनर्जीज मैच करती हैं। लेट्स सी कि आप लोगों के कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती हैं। ओके,
रिजेक्शन, ग्रोथ, विक्टिम, डेफिनेटली जिसका मैंने आपको कहा कि आप बहुत सी चीज़ों को कहते हैं ना रिव्यू करना, बैलेंस लेकर आना, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और ऑनेस्टली मैं आप में से बहुत से लोगों को यहाँ पे या तो बहुत सी चीज़ों में जो आपको आज तक रिजेक्शन मिली या रिजेक्ट आपने की है, या कोई ऐसे मामला जो इससे पहले रिजेक्ट हुए, उसमें आप उसको रिव्यू करें या आप उसको देखें या क्या है, क्योंकि उन्हीं शायद सिलसिलों में कोई बेहतर सिलसिला आगे की तरफ मिले। और शायद आप में से बहुत से लोगों के लिए ब्यूटीफुल एनर्जीज। अच्छा, मैं आप में से बहुत से लोगों के लिए अपने कामों में एक नई शुरुआत भी देखती हूँ, लेकिन फिर वही बात है ना कि समटाइम्स हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे गलती मुझसे हो रही है, या जिस प्रोसेस में मैं हूँ वहाँ पे क्या गलती है, यानी कि कौन से ऐसे लोग गलत हैं, कौन सी ऐसी डायरेक्शन गलत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जिस भी डायरेक्शन में हैं, जो भी काम है, जिस तरह की भी डायरेक्शन आपने चूज़ की हुई है, देयर इज़ सम मिस्टेक ओवर देयर। और फिर मैं कहूँगी ये वीक ही मुझे शायद इसलिए इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ों को रिव्यू करेंगे। अच्छा, बहुत से आप लोग जो स्कॉर्पियोज़ हैं, आपको कहीं ना कहीं से बड़ी ज़बरदस्त कोई रिजेक्शन भी आई है। अब ये रिजेक्शन आपको मैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए देखती हूँ जो कि कहीं ना कहीं मोर देन वन रिलेशन में हैं, या मोर देन वन रिलेशन में थे, या कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, और किसी ऐसे बड़े धचके ने शायद आपको किसी चीज़ की रियलाइजेशन दिलाई है, डेफिनेटली। और उसके बाद, उस रियलाइजेशन के बाद आपने शायद एक नया स्टार्ट लिया है। और शायद अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझती हूँ कभी कभी ऐसी छोटी छोटी जो वो अल्लाह ताला शायद छोटे छोटे धचके भी उन्हीं लोगों को देता है जिनको वो पसंद करता है, वरना तो फिर बहुत से लोगों की रस्सी वो कहते हैं ना कि दराज हुई होती है, और फिर वो जो भी लाइफ में कर रहे होते हैं दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन मैं इसमें टू बी ऑनेस्ट मैं आपको अल्लाह ताला की किसी ब्लेसिंग में ही देखती हूँ, क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेहतर कर रहे हैं। आप बहुत सी चीज़ों को अपने टाइम को बेसिकली, मैं शायद आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से भी देखती हूँ कि बहुत सी चीज़ों में शायद कुछ वक्त ज़ाया हो गया, और आपको शायद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास भी है। वो किसी चीज़ को लेकर वक्त ज़ाया हुआ है, किसी रिश्ते को लेकर वक्त ज़ाया हुआ है, किसी काम को लेकर वक्त ज़ाया हुआ है, मगर शायद वो जो चीज़ का एहसास है वो अब आपको बहुत तेज़ी से है। और ये सिचुएशन शायद आपके साथ किसी ने की है, और अब आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है, एहसास हुआ है, और अब आपने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, उस सिचुएशन को रिजेक्ट किया, उस शख्स को रिजेक्ट किया, किसी को आपने बड़े बुरे तरीके से आपने रिजेक्ट किया है। एंड नाउ येस यू वांट दैट गाइडेंस, आपको वो गाइडेंस मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। आप आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को आपने रियलाइज़ किया है, आपको गाइडेंस मिली है। ऑनेस्टली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप वो सिचुएशन अब आप एक आपके अंडर कंट्रोल आई है, और अब आप उसको आगे की तरफ बड़ी खूबसूरती के साथ लेकर जा रहे हैं। फिर से कहूँगी मे बी थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो, मगर वो जो रियलाइजेशन है वो मुझे बहुत अमेजिंग लग रही है, क्योंकि शायद ये अगर ऐसी सिचुएशन ना होती तो आप लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही ना कर पाते। सो फाइनली आई कैन सी कि बड़ी अच्छी रियलाइजेशन है, बड़े अच्छे मामलात हैं, और अब आप बहुत सी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से आगे की तरफ लेकर चलेंगे। और जिस तरह मैंने एक बात की थी ना कि कोई ट्रीटमेंट है, कुछ है, शायद ये वो ट्रीटमेंट जो था, या वो जो बहुत से लोगों के लिए वो जो ट्रीटमेंट जिसको मैंने बोला वो था ही शायद इसी टाइप का, जिसमें एक रियलाइजेशन होती है, वो किसी की तरफ से कोई काउंसलिंग है, किसी ने समझाया है या कुछ भी है। और स्टिल मैं फिर पता नहीं क्यों यहाँ पे कहूँगी कि समटाइम्स हम ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं, ऐसी मामलात में चले जाते हैं जहाँ पे हमें कोई अपना जब समझा रहा होता है तो हमें समझ नहीं आती, मगर जब हमें कोई प्रोफेशनल समझाता है, कोई NLP ट्रेनर, एनी साइकोलॉजिस्ट, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल शख्स समझाता है
या हम उसकी हेल्प लेते हैं तो दे नो देयर वेज, बिकॉज एज अ NLP ट्रेनर ये बात आपको मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब पूरा एक सेशन दिया जाता है तो वी नो कि किस तरीके से आपको किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। और जो लोग बिल्कुल सेशन लेते हैं, सेशन ले चुके हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करते हैं। वैसे भी मेरी NLP की बहुत सी वीडियोज़ हैं, आप उनको देखेंगे तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करेंगे। एनीवे जी, इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप मज़ीद डेप्थ में जाना चाहें और अपने हवाले से पूछना चाहें, आपको तरीक़ाकार का पता है। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, डेट इज़ फ्रॉम 6 जुलाई टिल 12 जुलाई। क्या होने जा रहा है आप लोगों के साथ? वेरी इंपॉर्टेंट वीक। आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। आप लोग चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। ख़ास तौर पे जो आप लोगों ने मेरे बेटे के हवाले से दुआएं दी, और आप लोग के प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीक में इम्पॉर्टेंट चेंजेस भी हैं। इस हवाले से है कि वैसे तो प्लैनेट्स अपने कुछ डिग्रीज़ आगे की तरफ डेफिनेटली मूव करते हैं, मून की पोजीशन चेंज होती है, वैसे सच को प्लैनेट्स की ट्रांजिट नहीं है। आप लोगों के रिलेशनशिप के हवाले से, स्पेशली अगर आप कमिटमेंट्स में हैं, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, थॉट प्रोसेस जिसको कहते हैं सोच, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ कोई गया, कहाँ से कोई आया, कुछ इस टाइप की सिचुएशन में आप लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे। वैसे अगर आप कमिटेड हैं, रिलेशंस में हैं, तो किसी की हुई ज़्यादती, किसी का किया हुआ प्यार, क्या था, किसी से, बस एक थॉट प्रोसेस, ये जो सब चीज़ें हैं आप पे एक हद से ज़्यादा हावी रहेंगी। और अगर मैं यूँ कहूँ कि एक नेगेटिविटी का जो पहलू होता है ना, कि जहाँ पे एक एहसास कि मैंने जो किया वो सबसे ज़्यादा किया, मैं ही बहुत अच्छा या मैं ही बहुत अच्छी, तो इस टाइप की जो एक इमोशनल फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। एंड फॉर फ्यू ऑफ यू, या एक दूसरा जो एक पहलू है इसका, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ, इमोशनल पार्टनर्स के साथ एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी रहेगी, मगर बार बार उनको एक एहसास दिलाना या एक जताना, ये वाली चीज़ें बार बार रहेंगी, क्योंकि स्टिल मर्करी इज़ रेट्रोग्रेड, जुपिटर इज़ रेट्रोग्रेड। मर्करी आपके 7th हाउस में, जुपिटर अब आपके असेंडेंट में आ गया है, और कहीं ना कहीं ख्यालात को, एक दूसरे की सोच को अपोज करना, ये बार बार रहेगा। बिकॉज जिस तरह मैंने आपको कहना कि आई एम बेटर, ये वाली जो एहसास है वो रहेगा। सिर्फ बात यहाँ पे मैं आपको जो यूँ समझा रही हूँ या बता रही हूँ, इसका सिर्फ मकसद ये है कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपोज करना, इट्स नॉट राइट है। नेक्स्ट वीक में सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर होगी, मगर जो छोटे छोटे इख्तलाफात हैं जिससे आपको एक दूसरे के लिए सिर्फ एक बैड फीलिंग्स आएंगी और कुछ भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा की कोई कहानी नहीं है। और अगर कोई ऐसी बैड फीलिंग्स आएँ, अगर कोई ऐसे बैड थाट्स आएँ, कोई ऐसी चीज़ हो, या अगर आप बिल्कुल ही नेगेटिव सोचें एक दूसरे के बारे में, खुदा न खास्ता, स्पेशली वो लोग जो कि अपने रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिव साइड पे गए हों, या अगर कोई ऐसी दशा चल रही हो, क्योंकि पर्सनल बर्थ चार्ट से बहुत 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 मैटर करता है। अगर आपके बर्थ चार्ट्स में ऐसी कोई प्लैनेट्स की दशा चल रही है, स्पेशली मार्स की, क्योंकि मार्स इस वक्त आपके 4th हाउस में, क्योंकि फैमिली लाइफ, होमली लाइफ एंड होमली एनवायरनमेंट, ये थोड़ा सा इस वक्त डिस्टर्ब कर सकता है। कोल्ड वॉर टाइप्स इन, हाँ घर में थोड़ा सा माहौल ख़राब, इश्यूज़, ये वो। यहाँ पे बहुत से आप लोग सेजिटेरियंस अपने घर का भी कोई चेंज करेंगे, घर के हवाले से कोई चेंज, या शहर की तब्दीली भी हो सकती है, घर की भी हो सकती है, घर की रेनोवेशन भी हो सकती है, बहुत कोई यानी कि कोई चेंज आप लोग अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ चेंज। सो यहाँ पे एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि एनवायरनमेंट जो घर का होता है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं इसको यूँ कहते हैं कि घर में ना एक बाउंड्रीज भी बढ़ती है। अगर आप लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग कुछ इस टाइप का भी सोचेंगे कि जिस तरह किचन सेपरेट कर लिया जाता है जॉइंट फैमिली में, हर एक के घर की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, मगर मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं कि इस टाइप के मामलात हो सकते हैं। एनीवे, आप लोग के कामों में यहाँ पे डेफिनेटली कोई बेहतरी आएगी, क्योंकि आप लोग के नए कामों की तरफ, नई चीज़, नए जॉब्स, इस टाइप के कुछ स्टेप्स आप लोग की लाइफ में डिफरेंट तरह के कुछ स्टेप्स आ सकते हैं। बाकी
हेल्थ वाइज आप लोग अपना थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, हेल्थ में या आपकी हेल्थ में या एनी नियर डियर वन ऑफ योर फैमिली, बिल्कुल क्लोज वंस, ब्लड रिलेशंस में किसी ना किसी को कोई तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम या किसी की कोई सफरिंग्स जो हैं जिसको हम कहते हैं, इस टाइप की कोई सूरत हाल हो सकती है। नाउ लेट्स सी आप लोग के कार्ड्स की एनर्जी आप लोग के हवाले से क्या कहती है, क्या मामला दिखाती है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, कार्ड्स की एनर्जी उसके हवाले से बिल्कुल रेजोनेट करती है। नाउ लेट्स सी आप लोग के कार्ड्स क्या कहते हैं। ओह, ओके, अच्छा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पे आप लोग बहुत से आप लोग जो हैं, जिससे मैंने सोच की बात की थी, एंड इट्स वेरी वेरी क्लियर, आप लोग कहीं ना कहीं सोच में तो बहुत रहेंगी, इनसिक्योरिटीज़ भी आपको रहेंगी, लेकिन मैं इस वक्त बहुत से आप जो सेजिटेरियंस हैं, आपको अपने अल्लाह ताला है सबके पेरेंट्स को लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, लेकिन आपको पता नहीं घर के मामलात में क्यों आइदर योर मदर, पेरेंट्स, किसी भी साइड से कोई फ़िक्र में देखती हूँ, एनी ऑफ देम, किसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम, उलझन, या आपको उनकी तरफ से टेंशन या उनको आपकी तरफ से टेंशन, कुछ ऐसे मामलात को बहुत प्रोमिनेंटली मैं देखती हूँ। ओके, अच्छा, फिर ऐसा भी पॉसिबल है, पता नहीं, मैं आप में से बहुत से सेजिटेरियंस आपको मैं इस तरह से भी देखती हूँ, खुदा न खास्ता एनी काइंड ऑफ लॉस, जिस तरह कोई जैसा किसी की कोई चीज़ नहीं गुम हो जाती, कोई चोरी हो जाती, समथिंग लाइक दैट, इस टाइप की भी आपके ऊपर मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ देखती हूँ। अल्लाह ना करे कि कोई बड़ा नुकसान हो, लेकिन कोई इस टाइप का मामला आप लोग की लाइफ में भी आ सकता है। एनीवे, लेकिन इस वक्त मैं आपको ज़्यादातर मुझे परेशानी लगती है, वो मुझे आप लोग की आई डोंट नो, आप लोग की मुझे हेल्थ से, और स्पेशली समवन फ्रॉम द फैमिली साइड, और पता नहीं क्यों मुझे पेरेंट्स साइड से, अल्लाह ताला फिर कहूँगी सबके वालिदैन को ज़िंदगी दे, सेहत दे, लेकिन आपकी फैमिली साइड से मुझे किसी की हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। एनीवे, कोई इस टाइप की सिचुएशन देखूँ तो मुझे है थोड़ी सी ज़रा टेंशन हो जाती है, जब मुझे थोड़ी सी आई जस्ट कवर इट, लेकिन दो सिचुएशंस मुझे यहाँ पे बहुत क्लैरिटी के साथ, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा मुझे जो वाइब्स आती हैं, एनर्जीज़ मिलती हैं आप लोगों से। एक तो मैं किसी आप में से बहुत से लोग मुझे अपनी फैमिली की तरफ से कोई मुझे प्रॉब्लम, कोई चीज़, या तो कोई फ़िक्र है, एक तो मुझे हेल्थ वाइज लगती है, और दूसरा मैं आप में से किसी की चीज़ का गुम हो जाना, कोई चोरी हो जाना, समथिंग लाइक दैट, मैं कोई इस टाइप की जो चीज़ है वो देखती हूँ। खैर, अपनी अपनी चीज़ों का ख्याल रखिए। कोई बहुत कीमती चीज़ का चले जाना, इट कुड बी योर रिलेशन एज़ वेल, या आप लोग की कोई ज़ाती कोई चीज़, बट कोई कीमती चीज़ का चले जाना, कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है। एनीवे, इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाकी आप लोग डेप्थ में जाना चाहें, पर्सनल हवाले से पूछना चाहें, बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 6th of July टिल 12th of July। बहुत शुक्रिया आप सबका चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देते हैं, और सबसे जो ज़्यादा मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए जो बहुत दुआएं की, यकीन जानिए बहुत बहुत मैं आप सबकी, या यूँ ही कह लीजिए कि एहसानमंद हूँ। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला ने उसको बिल्कुल सेहतयाबी भी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है? लॉट्स ऑफ चेंजेस। 2 प्लैनेट्स की सच कोई ट्रांजिट तो नहीं है, मगर प्लैनेट्स अपनी जो डिग्रीज़ पे आगे की तरफ ज़रूर चलते हैं। इसके अलावा मून का जो चेंज आता है अपने हर 2.25 दिन के बाद अपने हाउस को जो चेंज करता है, उसकी वजह से यकीनन चेंज आता है। हमारी जो डेली लाइफ में जो चेंज आता है,
आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ को अगर देखा जाए तो बहुत से मेंटली जो एक डिससेटिस्फेक्शन थी ना टुवर्ड्स योर इमोशनल साइड, पार्टनर्स को लेकर, लाइफ पार्टनर्स को लेकर, इधर आप कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, किसी भी तरह से है, तो वहाँ पे अब काफ़ी हद तक थोड़ा सा आप इजी महसूस करेंगे। जो उलझाव था वो काफ़ी हद तक आपका बेहतर होगा, मगर अपनी होप्स को बहुत हाई मत कीजिएगा इस हफ्ते में ख़ास तौर पे। स्टिल आपको थोड़ी सी बेचैनी तो ज़रूर रहेगी, मगर पहले से काफ़ी हद तक आप लोग एक पीस ऑफ माइंड में ज़रूर आएंगे। रिलेशंस में ख़ास तौर पे अपने पार्टनर्स को लेके। फिर जो दूसरी अच्छी बात है ख़ास तौर पे जहाँ पे आप लोगों के बच्चों का मामला आता है, औलाद के हवाले से अच्छी ख़बर, गुड न्यूज़, चाहे उनकी एजुकेशन है, हर एक की एज ग्रुप पे डिपेंड करता है। अगर वो एजुकेशन वाले मामलात में हैं तो, या ऐसे एज ग्रुप में है, वहाँ पे आप लोग का उनकी तरफ तवज्जो, उनका ध्यान, या उनकी तरफ से आपको इस तरह कोई एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट है, कुछ भी है, किसी भी तरह से उनकी हायर एजुकेशन का मामला है, उनकी शादी का मामला है, या अगर आप लोग कंसेप्शन चाहते हैं यानी कि कंसीव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह आपको अच्छे मामलात ही मिलेंगे। सो हर तरह से एक आपका रुझान फैमिली साइड पे ज़रूर रहेगा, स्पेशली टुवर्ड्स योर किड्स। फिर अगर आप लोग एक जो रिलेशन विद योर पार्टनर, स्पेशली अगर आप लोग दो लोगों के दरमियान का मामला है, तो उधर एक चीज़ जो स्पेशली फॉर दोस्त जो कि एक से ज़्यादा कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है, कोई रिलेशनशिप है या कुछ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, यानी कि कहीं पे कुछ पॉज वाली सिचुएशन आएगी कि अब करना क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी, जिस तरह मैंने कहा ना, डिस्टर्बेंस, कुछ इस टाइप की चीज़, कहीं कोई छूटना, किसी का जाना, कोई ऐसी चीज़, और एक कहीं अक्ल समझ का भी खुलना कि अब क्या है, या किसी का वाजे होकर सामने आना, किसी सिचुएशन का वाजे होकर सामने आना, इस टाइप की चीज़ भी होगी। ट्रैवलिंग हो, वो चाहे डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, किसी तरह से हो, या आपके काम का ताल्लुक़ वहाँ से हो, वहाँ पे भी इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे मामलात ही मिलेंगे। लेकिन किसी किस्म की कोई जल्दी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नए काम या कोई नई अप्रोच या कुछ भी, अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, या अगर आप ऑलरेडी जिस भी काम में हैं, तो वहाँ पे कुछ नई कमिटमेंट्स अगर आती हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, तो उसको शुरू करने से पहले, या उसमें कोई डिले आता है या कुछ भी होता है, तो पहली बात, अभी कोई एज सच यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, या उसमें कोई एकदम से कोई जल्दी का फ़ैसला मत कीजिएगा, या जल्दी से कोई कि अच्छा मैं कर लूँ, अभी ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, इट्स ऑल राइट। अगर कोई डिले है तो इट मीन्स कि टेम्परेरी है, दो अब आपके पर्सनल बर्थ चार्ट से बहुत ज़्यादा डिपेंड भी करता है। और फिर दूसरा, अभी ऐसा वक्त नहीं है कि अगर आप कोई जल्दी में फ़ैसला भी लें, तो नाउ लेट्स सी, अभी देखते हैं कि आप लोगों के जो कार्ड्स की एनर्जी है वो आपके हवाले से किस तरह से मैच करती है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हों, जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोच रहे हों, ये एनर्जीज़ उससे बिल्कुल मैच ज़रूर करेंगी। लेट्स सी क्या कहते हैं कार्ड्स आपके बारे में। ओके अच्छा, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि मुझे आप लोग अभी किसी ना किसी, जिस तरह किसी के जाने का, छूटने का, स्पेशली फॉर दोस्त, जो मैंने अभी कहा कि कोई किसी चीज़ को आप लोग ख़त्म ज़रूर करेंगे, और मे बी ये आप लोगों की, या जो आपकी वजह से बहुत डिस्टर्ब है, किसी ने बहुत, वो कहते हैं ना, कोई दुआ है किसी की, या किसी ने बड़ी कोई एनर्जी, कोई बड़ा कुछ पैशनेटली आपकी तरफ कोई लाइक किसी की कोई एनर्जीज़ हैं। मुझे ये आपकी एनर्जीज़ इतनी नहीं लगती जितनी कोई आपसे कोई अटैच कोई पर्सन है, ये उसकी मुझे लगती हैं। बट एनी हाउ इट सीम्स लाइक दिस कि जिस तरह आपके साथ कोई बहुत ज़्यादा अटैच है, कोई आपके लिए बहुत दुआ करता है, समथिंग लाइक दैट, और आप फाइनली किसी चीज़ से बाहर आए हैं। और ये एक और चीज़ को भी इंडिकेट करता है फॉर फ्यू ऑफ यू, जिस तरह किसी किस्म की कोई एडिक्शन है या कुछ भी है। अब ये किसी शख्स से भी एडिक्शन हो सकती है, कोई बैड हैबिट भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग।
और या तो ये आपकी तरफ से है या इट कुड बी वाइस वर्सा, जो आपके कोई बहुत क्लोज़ है, आपके बच्चों की तरफ से भी हो सकती है। मगर किसी को बहुत बुरी चीज़ से, कोई बैड फेस से, कोई बैड एनर्जी से मैं बाहर निकलते हुए आपको देखती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि आप या आपकी कोई एनीवे वेरी नेगेटिव एनर्जी जिससे अभी आप आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले हैं, निकल रहे होंगे या निकले हैं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन मुझे लगती है। और फाइनली मैं आपको एक सर्कल जो लाइफ का कंप्लीट होता है, ऑनेस्टली अच्छा वैसे इट्स अमेजिंग, मैं बहुत से जितनी भी मैंने आज रीडिंग्स की हैं सब मुझे किसी बैड एनर्जी, बैड वाइब से कोई निकलते हुए बहुत बहुत जो रीडिंग्स हैं मुझे आज ऐसी ही एनर्जीज़ मिल रही हैं। एनीवे इट्स पॉजिटिव एज वेल, लेकिन हो सकता है कि स्टिल आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को फ़ील करें। सो उसमें एक मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से ज़रूर पूछें। और दूसरा मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी यहाँ पे कहूँगी, एज ए NLP ट्रेनर भी कहूँगी कि जब कोई इस टाइप की एनर्जीज़ को, इस टाइप की चीज़ें फ़ील हो रही हों तो हम लोग समटाइम्स घबराते हैं और परेशान हो जाते हैं, और उधर एक हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की भी बहुत ज़रूरत होती है। और वो हम लोग कई दफ़ा समझ नहीं आती है कि किस से बात की जाए। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। फैमिली से बात करो तो वो लगता है कि हमें जज करेंगे, फ्रेंड सर्कल से बात करो तो सेम फीलिंग आती है। मगर आप किसी ऐसे शख्स से बात करें, मैं एज NLP ट्रेनर हमेशा ये बात करती हूँ और मेरी कोशिश भी होती है कि इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ, बल्कि ट्राई भी करती हूँ। यार मेरी कुछ वीडियोस भी हैं, आप ज़रूर उसको देखिए, आपको समझ आएगी कि व्हाट इज़ बेसिकली NLP। और आई रियली अप्रिशिएट कि जो लोग देखते हैं और इस हवाले से वो सेशंस भी लेते हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ बार बार समझाने की, बताने की कि बेसिकली जो नेगेटिव लोग हमारी लाइफ में होते हैं वो हमें इस एज पे ले जाते हैं कि हम अपने आप को लो फील करना शुरू कर देते हैं कि जैसे हम तो कुछ है ही नहीं। जो हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं वो बेसिकली हमारे साथ खेल रहे होते हैं, हमें कंट्रोल कर रहे होते हैं। और एक पॉइंट पे आके हमें समझ आना शुरू हो जाती है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, और कई दफ़ा हमें समझ ही नहीं आ पाती, और वो आपको, आपकी लाइफ को इस तरीके से ड्राइव कर रहे होते हैं, आपको इस तरीके से कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आपका अपने ऊपर इख्तियार ही नहीं रह जाता। माइंड गेम्स होती हैं, ऑनेस्टली ये बिल्कुल माइंड गेम्स होती हैं। और मैं आपको किसी ऐसी ही माइंड गेम्स में बहुत अरसे से देख रही हूँ, और फाइनली मे बी यू हैव रियलाइज दिस, या कुछ इस टाइप की चीज़ आपके साथ हुई ज़रूर है। एनीवे इस हवाले से आप बिल्कुल NLP के सेशंस भी ले सकते हैं। नाउ लेट्स सी आप लोग के लिए मज़ीद कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या कहती हैं, क्योंकि आप लोग मुझे ये कार्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि जब मैं ये रीडिंग ले रही होती हूँ तो समटाइम्स मुझे लगता है कि आई फील एग्जॉस्ट। एनीवे ओके, फाइनली यू हैव रियलाइज टू फ्यू ऑफ यू कि किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ है। जैसे मैंने आपको कहा इट्स अ पावर कार्ड, विच कार्ड। मैं आपको किसी सर्कल से बाहर निकलते हुए देख रही हूँ, और फाइनली मे बी यू हैव रियलाइज्ड, फ्यू ऑफ यू आप लोग उस चीज़ से निकल रहे हैं, अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं, मगर जान में आपकी कहीं फ़िलहाल कोई जकड़े हुए देखती हूँ। कुछ आप में से बहुत से लोग इतने स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं कि आप लोग निकल रहे हैं। एनीवे जी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला सब पे अपना करम करके रखे। और बाकी मैं यही कहूँगी कि जो लोग इस रीडिंग में मज़ीद डेप्थ चाहते हैं, मज़ीद अपने बारे में मालूम करना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 6 जुलाई टिल 12 जुलाई। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। ख़ास तौर पे जो लास्ट वीक में आप लोगों ने मेरे बेटे के हवाले से दुआएं दी और इतना प्यार आप लोगों ने जो ज़ाहिर किया, बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। इस हफ्ते में जो आप लोगों के लिए प्लैनेट्स के हवाले से अगर चेंज देखा जाए तो एज सच कोई मेजर चेंज तो नहीं है, बट फर्दर जो प्लैनेट्स अपनी डिग्रीज चेंज करते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है, डेफिनेटली इट्स अ बिग चेंज।
हर प्लैनेट की मूवमेंट बहुत बहुत इफ़ेक्ट करती रहती है। साथ ही साथ जो मून की जो पोजीशन चेंज होती है, हर 2.25 दिन किसी हाउस में रहता है, इट्स अ बिग चेंज एज वेल, जो कि हमारी डेली लाइफ पे इफ़ेक्ट लेकर आता है। आप लोगों के लिए पर्सनल लाइफ को अगर देखा जाए, इमोशनल लाइफ को, आप लोग के रिलेशनशिप के हवाले से आप लोगों के अंदर बेसिकली आप लोगों की इनर जो एक सेटिस्फेक्शन होती है, या जो एक हलचल थी, बेचैनी थी आप लोगों के लाइफ पार्टनर्स को लेकर, इमोशनल लाइफ को लेकर, अब काफ़ी हद तक पीसफुल आप महसूस करेंगे। मगर उसमें बहुत ज़्यादा एक जहाँ पे अगर कोई रिश्ते में को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, टूट रहे थे, ख़त्म हो रहे थे, तो ये बात भी जहन में रखिएगा कि इसी टाइम पीरियड में बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रक्टिव वे में भी ख़त्म हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े के साथ। या उसको मैं अक्सर यूँ कहती हूँ कि समटाइम्स अदालतों में भी जिस तरह होता है कि कोर्ट कचहरी वाले मामलात में जाते हैं, समटाइम्स घरों में भी अदालतें लग जाती, क्यों किया, किसने किया, आओ जी बैठो जी, ये होगा वो होगा, इस टाइप के मामलात आप लोग की लाइफ में आ सकते हैं। सो कोशिश कीजिएगा कि रादर देन आप लोग के मामलात बहुत हद तक इस तरफ जाएं, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक तरफ तो ये सिचुएशन बहुत से इक्वेरियंस आप लोग के लिए आ सकती है, बट ऑन द अदर साइड आप लोगों के अंदर एक चेंज भी आएगा कि सिचुएशन को टोटली अब अच्छे वे में लेकर जाया जाए, पॉजिटिविटी की तरफ काफ़ी हद तक। क्योंकि देखिए हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे वेरी करता है, डिफ़र करता है कि किसी का पर्सनल बर्थ चार्ट क्या कहता है। अगर तो आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में इस वक्त वीनस की दशा चल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल सन की दशा चल रही है, मून की दशा चल रही है, तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन लेकर है। अगर मार्स की दशा चल रही है तो यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मार्स आपके सेकंड हाउस में, क्योंकि ये थोड़ा सा इमोशनल साइड को, लड़ाई को, इस टाइप की चीज़ों को लेकर आएगा। लेकिन फाइनेंशियल साइड पे देखा जाए अगर, तो अब आप लोग काफ़ी हद तक बेहतरी में आएंगे, कामों में, चीज़ों में, और आप लोग यहाँ पे अपने लिए आवाज़ भी बुलंद करेंगे। अगर आप लोग कोई जॉइंट सिस्टम में हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, या जॉइंट कारोबार है, कुछ भी है, फैमिली के साथ है, मैं ये नहीं कह रही कि चूँकि डिवियंस की वाली चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आ सकती हैं, मगर इन अ पॉजिटिव से वे, कोई नेगेटिव वे में नहीं आएंगी। और काफ़ी हद तक आप अपने बारे में तो ख्याल करेंगे, लेकिन अब दूसरे भी आप लोगों के बारे में ख्याल कहीं ना कहीं ज़रूर करेंगे। सो जिस तरह मैंने कहा है कि हर चीज़ एक अब अच्छे मायनों में आगे की तरफ जाएगी। सिर्फ यहाँ पे जो इस हफ्ते में आप लोगों ने ज़्यादा ख्याल रखना है, स्टिल मरकरी चूँकि रेट्रोग्रेड है आप लोग के 5th हाउस में, क्योंकि हेल्पिंग हैंड टूवर्ड्स ज़रूर मिलेगा। तो ज़रा कोशिश कीजिएगा कि अपने साइन, सिग्नेचर, पेपर वर्क, क्योंकि इस वक्त में आप मुझे काफ़ी हद तक इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ होंगे, या आप कह लीजिए कि कोई ऐसे पेपर डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आपको थोड़ी सी मसरूफ़ियत रह सकती है। लॉयर्स को देखना या कुछ इस टाइप की चीज़ें, वो किसी तरह की भी अब मामलात हो सकते हैं। खैर, इस टाइप की चीज़ें आपको इस वक्त थोड़ा सा बिज़ी रख सकती हैं। बाकी आपका बच्चों की तरफ ध्यान रहना, या बच्चों के हवाले से, उनका एज ग्रुप कुछ भी हो सकता है, मगर आपकी उनके साथ भी अच्छी खासी कोई इंटरेक्शन, मूवमेंट, या उनके हवाले से कोई, चाहे आप उनके कुछ स्कूल के फ़ैसले कर रहे हों, कॉलेज के कर रहे हों, शादी के कर रहे हों, या आप अपनी फैमिली लाइफ को बढ़ाने के बारे में कोई फ़ैसले कर रहे हों, इस तरफ आप लोग काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रह सकते हैं। अच्छा, फिर बहुत से एक्वेरियंस आप लोगों की कोई नई चीज़ को लेना, या रूम रेनोवेशन हो, घर की रेनोवेशन हो, प्लायर देना अपने आप अपने घर के हवाले से, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। नाउ लेट्स सी आप लोग के कार्ड्स की एनर्जी आप लोग के साथ किस तरह से मैच करती है। लेट्स सी। ओके, एज ए सेड, कहीं ना कहीं आप लोग की कोई एक्सपेंशन, कोई कामों में हो, घर के हवाले से हो, इस टाइप की चीज़ें तो आएंगी, मगर वो काफ़ी हद तक आप लोग के पर्सनल इंटरेस्ट को देखते हुए कि मुझे अपने लिए क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़ात के हवाले से, आपकी ज़ात के हवाले से बहुत सी चीज़ें होंगी। और दूसरा, मैं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा या आपके हवाले से, या आपके घर में किसी बड़े के हवाले से, कोई सेहत के हवाले से भी कोई इशू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई बेहतरी आती हुई कोई मुझे नज़र आती है। सो
इंशाल्लाह अगर कोई आपके फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला चल रहा था रिलेटेड टू हेल्थ साइड, एक तो मुझे वहाँ बेहतरी नज़र आती है। और आप लोग मैंने आपको कहा है ना कि आपके कोई मामलात में मुझे, जैसे मैंने कहा ना, कोई अदालत लगनी। अब अदालत डज़न्ट मीन कि वो प्रॉपरली कोई कोर्ट कचहरी हो। फैमिली में कोई गॉसिपिंग मुझे आपके बारे में होती है, वो किसी भी हवाले से हो सकती है। वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकती है, या आप अपनी लाइफ में कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो वो किसी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बट इट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू यू। आपको देख के अच्छा, पता नहीं, हासिदीन भी जो उनसे होते हैं ना, वो भी समटाइम्स कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव बातें, अगर आप कुछ ऐसी किसी फील्ड में हैं, आप जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे सोशल मीडिया पे हैं, कुछ भी है, शायद आपको उस हवाले से कोई बहुत अच्छे कमेंट्स ना मिलें, आपके लिए कोई ऐसी बात लिख दी जाए जो आपके बहुत फ़िलहाल तो नागवार गुज़रे, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, उसको अवॉइड कीजिएगा। लेकिन इस टाइप की चीज़, इस टाइप का मामला आपके लिए कोई भी आ सकता है। लेट्स सी फर्दर। ओके, अच्छा, मुझे बिल्कुल आप लोग कोई कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे, अच्छा बहुत से लोग जो आप लोग अगर कोई कंस्ट्रक्शन या अपने कोई बिल्डिंग साइट पे कोई ऐसी चीज़ में भी हैं, तो आप लोग मुझे यहाँ पे भी कोई अपने लिए कोई नए मामलात, कोई नई चीज़ करते हुए नज़र आते हैं। सो देयर कुड बी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इनटू योर लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग है देयर इज़ समथिंग गुड, यानी कि आपकी कोई विश कोई आपकी ख्वाहिश थी, कुछ भी थी। और मुझे ख़ास तौर पे फॉर फ्यू ऑफ़ यू, जिस तरह मैंने बच्चों के हवाले से भी बात की कि आप उनके लिए कोई अच्छा मामला, कोई नई चीज़ मुझे या कोई ऐसी कोई चीज़ आप उनके हवाले से कोई करेंगे, या उनके हवाले से कोई रिश्ता तय होता है। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ, और बड़े अरसे से कोई अगर चीज़ या कहीं किसी दौरान कभी होती है बात, कभी रुकती है बात, और अगर आप ख़ुद भी एक्वेरियंस हैं, और अगर आपके भी कोई रिलेशनशिप में या अगर आपको कोई रिश्ते की बात चल रही है, स्पेशली फॉर दोस्त, और बात कोई आगे पीछे होती है, कभी रुकती है, कभी कुछ है, तो इस वीक में अगर आपको कहीं वेट करना पड़ता है तो ज़रूर कर लीजिए। बाकी कमिंग वीक मुझे काफ़ी बेहतरी का लगता है। मगर इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 6th of July टिल 12th of July। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। ख़ास तौर पे जो आप लोगों ने लास्ट वीक में मेरे बेटे के हवाले से बहुत सी दुआएं दी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है, सबसे पहले तो अगर आप लोग की इमोशनल साइड के हवाले से देखा जाए, रिलेशनशिप के हवाले से देखा जाए, आइदर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, किसी भी तरह से हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आप लोग की इमोशनल साइड पे अभी स्टिल रहेगी। और मुझे पता है पाइसेस आप लोग की तरफ से सबसे ज़्यादा पता नहीं क्यों ये गिला आता है कि हमारी इमोशनल साइड कब बेहतर रहेगी। टू बी ऑनेस्ट, इससे मेरा ज़ाती कोई हाथ नहीं है। जो प्लैनेट्स कहते हैं, जो बात होती है, मैंने ज़ाहिर है उसी को एक्सप्लेन करना होता है। और ये सिर्फ आप ही के साथ नहीं, जितने भी ज़ोडिक साइंस होते हैं 12 के 12, उनके बारे में जो भी हालात मामलात होते हैं, मैंने वही एक्सप्लेन करना होता है। एनी हाउ, आप लोग की पर्सनल इमोशनल लाइफ स्टिल अभी डिस्टर्ब रहेगी। यहाँ पे आपको या तो किसी से गिला या किसी को आपसे गिला, तो गिलो शिकवों वाला टाइम पीरियड है। मगर अभी मैं आप लोगों को अपनी ज़ात में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखती हूँ। नए मामलात, नई चीज़ें रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ, यहाँ आप लोगों के नए काम करने, नए मामलात और स्टेटस में आप लोगों को एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंट देखती हूँ अपनी ज़ात में, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। फिर अगर आप लोग कोई भी नए काम करने, क्योंकि जुपिटर की भी, जिस तरह मैंने कहा है कि आप लोगों को लास्ट वीक में भी एक्सप्लेन किया होगा कि ट्रांजिट हुई है, आप लोग के 10th हाउस में है। कमिंग जो वीक होगा, इट विल ब्रिंग मोर गुड थिंग्स, और रिलेशनशिप वाली साइड भी बेहतर हो ही जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी आप लोगों के लिए स्टिल
कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी, अपने घर से भी लेके अपोजिशन आपको हर तरफ से मिलनी है, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके अपने घर वाले हों, चाहे कोई भी हो, अपोजिशन वाली चीज़ें रहेंगी। सो इमोशनल साइड हर तरफ से, वो बहन भाई हों, वो घर वाले हों, वो कहीं से भी हो, सो एक आपको अपोजिशन रहेगी। फादरली फिगर्स हों जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो किसी तरह से भी करते हैं, या आपके जिनको मैं अक्सर कहती हूँ टीचर्स, प्रीचर्स, कुछ भी जो जिनसे आपको हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम रहता है, वहाँ से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं, या आप उनको अपोज करें या वो आपको, यानी कि आपके फ़ैसलों को हर हाल में यहाँ अपोज किया जाएगा। एनी हाउ, जिस तरह मैंने कहा है कि फर्दर कमिंग वीक आप लोगों के लिए काफ़ी मामलात को बेहतरी में लेकर आएगा। यहाँ पे अपनी सेहत के हवाले से भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इस वीक में मैं आपको आपके कामों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखती हूँ, बट यस, इमोशनल साइड, वो चाहे कोई भी हो आपकी लाइफ में, किसी भी तरह से हो, आपको थोड़ा सा टफ़ टाइम हर एक की तरफ से मिल सकता है। तो उसमें सिर्फ इतना ही कहूँगी, अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा लो मत कीजिएगा। कोई भी आप हमारी लाइफ में हो, वो किसी भी तरह से हो, अगर कोई टफ़ टाइम देता है, किसी भी तरह का कोई आपको एक धचका मिलता है, या कोई भी आपकी ज़ात को लेके आपको डिग्रेड करने की कोशिश करता है, आपको बुरा भला कहता है, आपको कहता है कि नहीं जी, यू आर नॉट दैट मच गुड फॉर मी, मैं ही आज तक आपके लिए कुछ किया है, मैंने ही यही किया है, मैं ही वही किया है। खैर, अब तो पैसे शायद आप उस फेज़ से बाहर आ ही गए हैं, काफ़ी हद तक आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो ही गया है। बट इट्स ऑल अबाउट कि हाउ एक्चुअली आप अपने आप को किस तरह पहचानते हैं कि मैं आखिरकार, मैंने, वो कहते हैं ना कि मैंने आखिर ऐसा क्या गलती किसी के साथ कर दी कि मेरे साथ ही आखिरकार ऐसी बात और ज़्यादती की जाती है। एनीवे, मैं आपको काफ़ी हद तक उस फेज़ से तो बाहर देखती ही हूँ, मगर स्टिल, अगर स्पेशली दोस्त जो कि सिंगल हैं, आप लोगों के लिए खैर, एज वीनस इनटू योर थर्ड हाउस, इट्स वेरी गुड है। आप लोगों के कार्ड्स की एनर्जी, पहला ये कार्ड मेरे घर का है, ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, आप लोगों के कार्ड्स की एनर्जी को अगर देखा जाए तो वेरी वेरी नाइस ब्यूटीफुल कार्ड्स। मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मामलात को देखती हूँ, बट वही बात है कि ये जो कार्ड है, ये आप लोगों के लिए बड़े नेगेटिव लोगों को आपके इर्द गिर्द शो करता है। दोज हु जो कि ऐसे लोग होते हैं ना, जो समटाइम्स आप लोग की लाइफ में इस तरह से होते हैं कि वेरे आपके बड़े सपोर्टिव, और आपको बड़ा अच्छा आपको अच्छा, अपना आप आपको बड़ा अच्छा दिखाते हैं, मगर वो होते नहीं हैं। एनी हाउ, परसेप्शन आपको वैसे ही देते हैं कि जिस तरह दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, बट दे आर नॉट। प्रैक्टिकली वो होते नहीं हैं। रियलाइजेशन आपको काफ़ी हद तक हो चुकी है। आप लोग मुझे इस वक्त बहुत अपनी चीज़ों में, अपने कामों में तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सेटल लग रहे हैं, चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जिस तरह मैंने आपको कहा है कि आपको सपोर्ट रहेगी, कोई आपकी जितनी मर्ज़ी मुखालफत कर ले, ठीक है, कोई आपके लिए जितना मर्ज़ी बुरा चाह ले, बुरा आपके लिए सोच ले, वो कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला की रहमत हो और अल्लाह आपके लिए कोई आसानी चाहता हो और अल्लाह आप पे अपना करम करना चाहता हो, तो जो आपके लिए जितना मर्ज़ी बुरा सोच ले, अल्लाह आपके लिए कोई ना कोई आसानी के रास्ते बिल्कुल पैदा कर ही देता है। लोगों के बुरा सोचने और चाहने से कुछ नहीं होता। मगर इधर मेरा आपको एक दूसरा सजेशन ये ज़रूर होगा कि अपने सदक़ात वग़ैरह ज़रूर देते रहें। बाकी रिलेशनशिप में फिर से कहूँगी कि मैं अभी आपको शायद बहुत से आप जो पाइसेस हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें अभी उस तरह से बैलेंस हो नहीं पा रही हैं। अगर आप लोग स्टिल मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने रियलिटी में हैं, आपको समझ भी आ रही हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि दिल है कि मानता नहीं। कुछ ऐसी वाली सूरत हाल आप लोग की लाइफ में ज़रूर है, मगर ओके, वेरी गुड, अच्छी एनर्जीज़ हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दो लोगों के जैसा दिल साफ़ होने वाली बात नहीं होती, कुछ परसेप्शन ऐसा बन गया हुआ है कुछ दो लोगों के दरमियान। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन दो लोगों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी हुई हैं, इतने ज़्यादा मसाइल आ चुके हुए हैं कि उनको रिज़ॉल्व करना अब इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, इस वक्त की ज़रूरत है। सो इट्स अ सजेशन फ्रॉम माय साइड कि अगर हो सके तो अपने मामलात को सॉर्ट आउट कीजिए, हो सके तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कीजिए, और चाहे वो आपकी तरफ से हों चाहे आपके पार्टनर्स की तरफ से हों, बट इंशाल्लाह आप लोग के दरमियान मामलात बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, इस टाइम पे मैं पता नहीं, खैर आप लोग हैं तो वाटर साइन ही, और पता नहीं आप लोग के कार्ड्स इस वक्त खूब वाटर की एनर्जी से भरपूर निकले हैं। मैं आप में से बहुत से लोगों को, इट्स की एक एनर्जीज़ होती हैं, मैं आप में से बहुत से लोगों को इस वक्त ऐसे भी देखती हूँ जिस तरह यू गाइज नीड टू टेक लॉट ऑफ वाटर, पानी खूब पीजिए, इट्स अ सजेशन। आप ये मत समझिएगा कि सादिया अचानक से डॉक्टर बन गई ऑन अ लाइटर नोट। एनीवे जी, अपना खूब ख्याल रखिएगा और अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।